हेलो नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम करेंगे पॉलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 250 क्वेश्चन। इस वीडियो में हम पॉलिटी के 250 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन मैंने पीवाईक्यू क्वेश्चन लिए हैं और ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिनमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैंने सभी क्वेश्चन को इसमें लिया है और डिटेल के साथ हम एक एक ऑप्शन को भी इसमें पढ़ने वाले हैं। जैसे क्या है, ये ओनली 250 क्वेश्चन नहीं है, ये आपके कम समय में मिनिमम 700 से 800 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई स्टेट पीसीएस वाला एग्जाम दे रहा हो, कोई भी स्टेट वाला एग्जाम हो, पटवारी हो, कोई सा भी एग्जाम हो, और एसएससी सीजीएल सीएचएसएल और रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट वाला चल रहा है और सीबीटी 2 स्टार्ट होने वाला है। ये ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट का भी होगा, तो सभी के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि पॉलिटी के क्वेश्चन सभी में आते हैं। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? ये किया जाता है आर्टिकल 356। आर्टिकल 356 ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब आर्टिकल 352 की बात की जाए तो इसमें क्या है? इसमें है नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल। किसमें है? नेशनल इमरजेंसी। और 356 में प्रेसिडेंट रूल और 360 में क्या है? 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो ऐसे आप याद कर सकते हो एनपीएफ। एन से क्या हुआ? 352 आएगा, 352 356 आता है, 356 के बाद क्या आता है? 360 आता है। तो एनपीएफ नेशनल इमरजेंसी 352 में है, प्रेसिडेंट रूल 356 में है और फाइनेंशियल इमरजेंसी किसमें है? 360 में। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट करते हैं और इसमें हम बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? विच आर्टिकल प्रोवाइड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी। तो किस अनुच्छेद में होगा? ये होगा 2930 में। तो ऑप्शन बी और सी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2930 में क्या होता है? 2930 में अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है 29 में। और 30 में क्या है? अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित और संचालित करने का अधिकार है। तो इस प्रकार 2930 दोनों अल्पसंख्यकों के हितों के सुरक्षा का प्रावधान करते हैं। और आर्टिकल 25 बचा, तो आर्टिकल 25 किससे रिलेटेड है? तो आर्टिकल 25 है धार्मिक स्वतंत्रता से। सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। किसका है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप देख रहे होंगे हम एक एक ऑप्शन को भी डिटेल में करते जा रहे हैं, जिससे क्या है कि हमारे कोई सा भी एग्जाम क्वेश्चन आया तो हमारे द्वारा गलत ना हो। चलिए क्वेश्चन 3 करते हैं। राजनीति के निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ये लिए गए आयरलैंड के संविधान से। किस संविधान से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। और हम देख लेते हैं यूएसए, अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है? अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिए गए हैं। एक तो क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार लिए गए हैं और न्यायिक पुनर्विच्छीकरण भी लिया गया है। मौलिक अधिकार और न्यायिक पुनर्विच्छीकरण भी लिया गया है। कनाडा से क्या लिया गया है? कनाडा से लिया गया मजबूत केंद्र वाला संघीय ढांचा। किससे लिया गया? कनाडा से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है? इससे समवर्ती सूची लिया गया है और संयुक्त बैठक का विचार लिया गया है। समवर्ती सूची और संयुक्त बैठक का विचार ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। भारत के संविधान में कितने प्रकार की आपातकालीन स्थितियों का प्रावधान है? अभी हमने पढ़ा ऊपर कितनी प्रकार की हैं? 3 प्रकार की हैं। कौन कौन से आर्टिकल में? 352, 356, 360 में। एनपीएफ से आप उन्हें याद कर सकते हो। चलिए दूसरा करते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द अमेंडमेंट प्रोसेस। कौन सा संविधान का कौन सा अनुच्छेद है वो संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है? तो आप सभी को पता होगा, बहुत बार पूछा भी गया है। तो किससे संबंधित है? 368 है जो कि संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 356 भी हम पढ़ गया है एनपीएफ, तो बीच वाला पी प्रेसिडेंट रूल 356 में है। 352 में नेशनल इमरजेंसी है। 370 में क्या है? जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा। अब ये समाप्त कर दिया गया। आपको पता होगा आर्टिकल 370 को हटा दिया गया था जम्मू कश्मीर से। तो इसमें क्या था? जम्मू कश्मीर को जो विशेष दर्जा प्रदान किया गया था उसे हटा दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो कौन सा भाग है जो मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो ये है हमारा भाग 3। भाग 3 है जो मौलिक अधिकारों से संबंधित है। ये आपको पता होगा। भाग 2 के बारे में पूछा जाए तो भाग 2 किससे संबंधित है? ये नागरिकता से संबंधित है। किससे संबंधित है? नागरिकता से संबंधित है। और भाग 4 के बारे में बात की जाए तो ये किससे संबंधित है? ये राजनीति के निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी से संबंधित है। और भाग 5 के बारे में बात की जाए तो ये संघ से संबंधित है। कार्यपालिका संसद जिसमें आती है संघ, ये भाग 5 उससे संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लोकसभा को कार्यकाल समाप्त होने से पहले भंग करने की शक्ति किसके पास है? तो लोकसभा को कार्यकाल समाप्त होने से पहले भंग करने की शक्ति किसके पास होती है दोस्तों? ये होती है राष्ट्रपति जी के पास। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसके पास होती है? राष्ट्रपति जी के पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विस टैक्स इन इंडिया। जीएसटी किस संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ये किस संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया था? ये किया गया था 101 में संविधान संशोधन के द्वारा इसे लागू किया गया था। और 101वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये भी पूछ सकता है कि 101वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये हुआ था 2016 में। कब हुआ था? 2016 में। चलिए ये 100, 102, 103वां भी देख लेते हैं। तो 100वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ये है बांग्लादेश के साथ सीमा समझौता से संबंधित है। 102 की बात की जाए ये किससे संबंधित है? ये है पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा से संबंधित है। 103 किससे संबंधित है? ये है ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण। इस प्रकार हमारे 4 ऑप्शन यहाँ से क्लियर हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के लिए कौन सी संवैधानिक संस्था उत्तरदायी है? तो कौन सी संवैधानिक संस्था उत्तरदायी है मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के लिए? तो ये है हमारे राष्ट्रपति जी। कौन है? राष्ट्रपति जी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हम बात की जाए जो मुख्य चुनाव आयुक्त है, ये कौन से अनुच्छेद में? यह 324 के तहत राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 324। आपको ये चीज़ भी याद रखनी है। अनुच्छेद 324 ये भी बार बार पूछा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। अब
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करता है? अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था एक डिटेल वाले क्वेश्चन में, जिसमें ऑप्शन में 370 आया था, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, 370 इसका राइट आंसर। 356 क्या हो जाएगा? प्रेसिडेंट रूल हो जाएगा। 368 ऊपर आया था, ये क्या है? संशोधन प्रक्रिया। 395 में क्या है, ये कोई बता सकता है? 395 में कुछ पुराने कानूनों को समाप्त करने से संबंधित है, आर्टिकल 395। चलिए, और इसे 317 को कब हटाया गया था? 370 को कब हटाया गया था? 2019 में हटाया गया था, ये भी आपको याद रखना है, ये भी पूछ सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? ये आपको पता ही होगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। और ये जो भीमराव अम्बेडकर जी थे, ये ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष भी थे और इन्हें संविधान के निर्माण में प्रमुख भूमिका भी निभाई थी, ये भी आपको याद रखना है। जवाहरलाल नेहरू जी की बात की जाए तो ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और संविधान के निर्माण में भूमिका थी, लेकिन वे जनक नहीं कहलाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रमुख भूमिका है वो एकीकरण में प्रमुख भूमिका मानी जाती है, और ये आपके 4 ऑप्शन इस प्रकार कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया? तो किस संविधान संशोधन ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया था दोस्तों? तो पंचायती राज जो 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था पंचायती राज संस्थाओं को, ये भी हमको याद रखना है। और इसमें ऑप्शन की बात की जाए तो 42वां संविधान संशोधन, इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और 44वां संविधान संशोधन आपातकाल के बाद कुछ बदलाव इसमें किए गए थे, वो हम अभी आगे क्वेश्चन आएगा तो उसमें हम कर लेंगे। 61वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया था? 61वें संविधान संशोधन के द्वारा तो मतदान की आयु थी पहले 21 थी, उसे कम करके कितना कर दिया था? 18 कर दिया था, 21 से 18 कर दिया गया था 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। चलिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ और उसके क्षेत्र से संबंधित है? तो जो कौन सा भाग है वो संघ और उसके क्षेत्र से संबंधित है, ये भाग फर्स्ट है। इसमें कौन कौन से आर्टिकल आते हैं? आर्टिकल 1 से 4 तक इसमें आर्टिकल आते हैं। और जो भाग सेकंड है ये नागरिकता है, भाग थर्ड है ये मौलिक अधिकारों से संबंधित है, भाग फोर्थ है ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। इस प्रकार हमारे 4 ऑप्शन हो जाते हैं। चलिए, मैं थोड़ा स्पीड में रख रहा हूँ जिससे कम समय में आपको ज़्यादा आउटपुट मिल सके। आप वीडियो देखोगे तो आपको कंप्लीट वीडियो देख लोगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मेरा टाइम वेस्ट हुआ है, आप इसको फिर से रिवाइज करने के लिए भी देखोगे, ये मैं लिख के दे रहा हूँ। चलिए, भारत में राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? तो भारत में जो राज्य सरकार होती है उसका कार्यकारी प्रमुख राज्यपाल होते हैं, ये हमको याद रखना है, ठीक है। जो मुख्यमंत्री होते हैं ये क्या होते हैं? सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है, लेकिन संवैधानिक प्रमुख नहीं होता है। ये वो मुख्य न्यायाधीश कौन होते हैं? मुख्य न्यायाधीश न्यायपालिका के प्रमुख होते हैं, और अध्यक्ष होते हैं ये केवल सदन के प्रमुख होते हैं, ये हमको याद रखनी है। सभी प्रमुख कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मूल रूप से भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो मूल रूप से भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियां हमको याद रखना है। और वर्तमान में कितनी? वर्तमान में 12 हैं। उसके बाद कितनी अनुसूचियां जोड़ी गई? जिसमें 4 अनुसूचियां जोड़ी गई, 9, 10, 11 और 12। इस प्रकार हमको ये याद रखना है। 9 में कौन सी जोड़ी गई थी? 9वीं अनुसूची थी वो जोड़ी गई थी लैंड रिफॉर्म से संबंधित। 10वीं अनुसूची थी वो थी दर बदल कानून से जुड़ी थी। और जो 11वीं अनुसूची थी वो थी अभी पंचायती राज हमने ऊपर पढ़ा था वो वाली थी। 12वीं अनुसूची ये किससे संबंधित थी? ये थी नगर पालिका से संबंधित थी 12वीं अनुसूची। इस प्रकार हमारी 12 अनुसूची कंप्लीट हो जाती हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति से संबंधित है? अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति से संबंधित कौन सा है? आर्टिकल 76 है, आर्टिकल 76 है। आर्टिकल 74 की बात की जाए तो ये मंत्रिपरिषद से संबंधित है। 75 से बात की जाए तो मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति से संबंधित है। 77 की बात की जाए तो कार्यपालिका के कामकाज से संबंधित है। 74 किससे संबंधित है? यह है मंत्रिपरिषद से संबंधित है। 75 मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित है। 77 कार्यपालिका के कामकाज से संबंधित है। इस प्रकार हमारे ये चारों आर्टिकल कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? यह किया गया था एम.एन. रॉय के द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1934 में एम.एन. रॉय ने संविधान सभा का विचार रखा था, ये भी हमको याद रखना है। संविधान सभा का विचार रखा गया था एम.एन. रॉय के द्वारा। कब रखा गया था? 1934 में रखा गया था, ये हमको ध्यान रखना है। नेहरू जी के बारे में बात की जाए तो नेहरू जी ने 1938 में, कब? 1938 में कांग्रेस ने प्रस्ताव पास किया, लेकिन विचार उनके द्वारा पहली बार नहीं आया था, ये हमको ध्यान रखना है। प्रस्ताव तो पास किया था लेकिन विचार सबसे पहले किसके द्वारा आया था? यह आया था एम.एन. रॉय के द्वारा 1934 में। राजेंद्र प्रसाद जी को आपको पता ही है संविधान सभा के अध्यक्ष थे ये। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। स्थायी अध्यक्ष की बात की जाए तब राजेंद्र प्रसाद करना है आपको, अस्थायी पूछे तो सच्चिदानंद सिन्हा जी करने हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता है इसे कौन करते हैं? इसको स्पीकर ऑफ लोकसभा करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये किस आर्टिकल के अंदर आता है? जो संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है ये किस आर्टिकल में है? ये आती है 118 में। ये बहुत बार पूछा गया, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो सूचना का अधिकार अधिनियम ये कब लागू किया गया था? ये किया गया था 2005 में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। कब किया गया था? एग्जैक्ट डेट पूछे तो 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग रिट इज इश्यूड टू रिलीज अ पर्सन हु हैज बीन अनलॉफुली डिटेंट? निम्नलिखित में से कौन सी रिट अवैध रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को रिहा करने के लिए जारी की जाती है? तो कौन सी है जो अवैध रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को करने के लिए की जाती है? हैबियस कॉर्पस। कौन सी है? हैबियस कॉर्पस। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मैंडेमस के बारे में बात की जाए तो मैंडेमस यह है सार्वजनिक अधिकारी को कार्य करने का आदेश देना। ये किस में आती है? मैंडेमस में आता है। को वारंट की बात की जाए तो पद पर अधिकार की जांच, पद पर अधिकार की जांच को वारंटों के बारे में। और सर्टियोरारी ये किस में आती है? निचली अदालत के आदेश को निरस्त करने के लिए। सर्टियोरी ये किस में आती है? ये आती है जो कि निचली अदालत होती है उसके आदेश को निरस्त करने के लिए सर्टियोररी यहाँ पे रिट का इस्तेमाल किया जाता है।
चलिए, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? तो किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? भाग 4 ए में। और ये किस संविधान संशोधन के द्वारा ऐड किया गया था, कोई बता सकता है? आपको ये कमेंट करके बताना है कि भाग 4 ए जिसमें कि मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा ऐड किया गया था। चलिए, निम्नलिखित में से कौन भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक है? तो कौन है ये? है सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के निर्माण और मौजूदा राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद है जो नए राज्यों के निर्माण एवं मौजूदा राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन से संबंधित है? तो ये कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा अनुच्छेद 3। कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 3। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 1 के बारे में बात की जाए तो अनुच्छेद 1 में नॉर्मली भारत के नाम है और संख्या विवरण से संबंधित है। अनुच्छेद 2 के बारे में बात की जाए तो इसमें नए राज्यों को संघ में सम्मिलित करने से संबंधित है। अनुच्छेद 3 हमने देख ही लिया। अनुच्छेद 4 संबंधित कानूनों में, जो अनुच्छेद 1, 2 और 3 से संबंधित कानूनों में संशोधन से संबंधित है, आर्टिकल 4। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं, ये हमको याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई थी? तो भारत में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई थी? ये ली गई थी अमेरिका के संविधान से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटेन की बात की जाए तो ब्रिटेन के संविधान से यूनाइटेड किंगडम के संविधान से क्या लिया गया था? संसदीय सर्वोच्चता ली गई थी। और कनाडा से संघीय ढांचा लिया गया था। और आयरलैंड से निर्देशक सिद्धांत, नीति निर्देशक सिद्धांत DPSP आयरलैंड के संविधान से लिए गए थे। भारत की संसद निम्नलिखित में से किन किन से मिलकर बनी होती है? जो संसद है वो किन किन से मिलकर बनी होती है? ये बनी होती है दोस्तों 3 घटकों से मिलकर बनी होती है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होते हैं। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होते हैं। लोकसभा की बात की जाए तो ये किस अनुच्छेद में है? लोकसभा, राज्यसभा और संसद, पहले तीनों देख लेते हैं हम। तो ये है तुम्हारा संसद ये है 79 में, ठीक है, संसद 79 में। राज्यसभा किसमें है? ये है 80 में। लोकसभा किसमें है? ये है 81 में। हमको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। 27, लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो लोकसभा की जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो मीरा कुमार थी। कौन थी? मीरा कुमार थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सरोजिनी नायडू जी की बात की जाए तो ये पहली राज्यपाल रही, पहली महिला राज्यपाल। और इंदिरा गांधी की बात की जाए तो प्रधानमंत्री रही थी ये। और सुमित्रा महाजन की बात की जाए ये अध्यक्ष रही, लेकिन जो मीरा कुमार थी उनकी बात रही, इसलिए पहली महिला अध्यक्ष की बात की जाए, लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष तो वो मीरा कुमारी रहेंगी। सेकंड कौन थी? सुमित्रा महाजन थी। चलिए, एक और अच्छा क्वेश्चन आ गया है। किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर कितने कर दी गई थी? 18 कर दी गई थी। अभी ऊपर भी आया था एक ऑप्शन में जब मैंने बताया था, तो वो कौन सा? 61वां संविधान संशोधन था, जो कब हुआ था? 1988 में हुआ था। 61वां संविधान संशोधन 1988 में हुआ था, जिसके तहत अनुच्छेद 326 में बदलाव किया गया था। आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी। और 52वें संविधान संशोधन के बारे में बात की जाए तो एक बार मैं बता देता हूँ कि 52वें संविधान संशोधन के द्वारा दल बदल विरोधी अनुसूची को जोड़ा गया था। 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, आपको ये भी ध्यान रखना है, मैंने अभी ऊपर भी बताया था। 9वीं अनुसूची कौन सी थी? लैंड रिफॉर्म थी, उसे पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारत सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो भारत सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस एंड वाइस प्रेसिडेंट। तो कौन होता है? आप सभी को पता है, राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। प्रधानमंत्री कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं कार्यकारी प्रमुख। प्रधानमंत्री कौन होते हैं? कार्यकारी प्रमुख कौन होते हैं? प्रधानमंत्री जी होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको पता चल गया होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में एक संवैधानिक निकाय नहीं है? हमको ये देखना है कि संवैधानिक निकाय कौन सा नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता है फाइनेंस कमीशन कौन सा आर्टिकल में? 280 आर्टिकल में। तो आपको पता है कि ये संविधान के द्वारा बना है, तो यहाँ पे फाइनेंस कमीशन संवैधानिक निकाय होगा। वित्त आयोग, इलेक्शन कमीशन, ये भी यहाँ पे संवैधानिक निकाय है। ठीक है, NHRC, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये हमारा क्या नहीं है? संवैधानिक निकाय नहीं है। ये आप सभी को पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, सारे क्वेश्चन मैंने जो लिए हैं सारे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सो आज सभी आपको ध्यान रखने हैं। NHRC, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये एक वैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय नहीं है, वैधानिक निकाय है। इसको कब बनाया गया था? किस अधिनियम से बनाया गया था? 1993 के अधिनियम से बनाया गया था, संविधान से नहीं बनाया गया था। UPSC भी आप सभी को पता है कि यहाँ पे संवैधानिक निकाय है, इसे भी किससे बनाया गया था? संविधान के द्वारा बनाया गया था। संविधान में इसका वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 31, भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल किन आधारों पर घोषित कर सकता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल किस आधारों पर? वॉर, यहाँ पर युद्ध हो तब कर सकता है, सही बात है। एक्सटर्नल एग्रेशन, भारी आक्रमण हो तब भी कर सकता है, बिल्कुल सही है।
यहाँ पर सशस्त्र विद्रोह, आर्म का रिबेलियन हो तब भी कर सकता है, और ऑल ऑफ द एबव। यहाँ पर डी यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा, तब यहाँ पे कर सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत अनुच्छेद में यहाँ पर निहित है, तो किस अनुच्छेद में आप बता सकते हो दोस्तों, वो है, मैंने पहले कराया था, पहला ही क्वेश्चन था राष्ट्रीय आपातकाल, तो मैंने ट्रिक की बताई थी एनपीएफ। एनपीएफ एन से क्या हो जाएगा, नेशनल इमरजेंसी हो जाएगी, ये किस आर्टिकल में आ जाएगा, 352 में आ जाएगा। पी प्रेसिडेंट रूल आ जाएगा, ये किस में आ जाएगा, 356 में आ जाएगा। एफ से फाइनेंशियल इमरजेंसी आ जाएगी, ये किस में आ जाएगी, 360 में आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी किस में है, 352 आर्टिकल में। इस प्रकार से आपको याद करनी है ट्रिक के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से ली गई है, तो देखो दोस्तों, भारत में जो एकल नागरिकता की अवधारणा है वो किससे ली गई है, वो ली गई है यूके से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूके से। और क्या क्या लिया गया है, कोई बता सकता है, एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। जब तक हम देखते हैं फ्रांस से क्या क्या लिया गया है। फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणा ली गई है। क्या क्या लिया गया है, स्वतंत्रता ली गई है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की अवधारणा ली गई है। अमेरिका से क्या क्या लिया गया है, अमेरिका से दोहरी नागरिकता, वहां पे क्या है, दोहरी नागरिकता है, एक संघीय और एक राज्य स्तर की है, तो वहां से यहाँ से एकल नागरिकता यहाँ से ली गई है, यूके से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली गई है, आप सभी को पता हुआ, यहाँ भी संघीय ढांचे में राज्यों की अपनी नागरिकता नहीं होती, लेकिन भारत में सीधे यूके से लिया गया है, हमको ध्यान रखना है। ऑस्ट्रेलिया की भी मैंने बता दिया है आपको। चलिए नेक्स्ट करते हैं। किस संविधान संशोधन ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया था, तो संवैधानिक दर्जा पंचायती राज संस्था को किस संविधान संशोधन के द्वारा मिला था, 73 के द्वारा। और 74 के द्वारा किसको मिला था, 74 के द्वारा मिला था नगर पालिकाओं को, ये हमको ध्यान रखना है। 73 के द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी, इसके द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसमें पंचायती राज संस्थाओं के बारे में था। 74 संविधान संशोधन के द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसमें नगर पालिकाओं से संबंधित था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट करते हैं अब। और ये कब था, 1992 में हुआ था, ये 1993 में हुआ था। ठीक है, ये भी हमको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल विरोधी प्रावधानों से संबंधित है, तो दल बदल विरोधी प्रावधानों से कौन सी अनुसूची संबंधित है। देखो मैंने बताया था कि सबसे पहले 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसमें लैंड रिफॉर्म के बारे में था। उसके बाद 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसमें दल बदल विरोधी प्रावधानों से संबंधित है, हमको ध्यान रखना है। 11वीं मैंने भी बताई पंचायत, और 12वीं नगर पालिका हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लोकसभा का सामान्य कार्यकाल होता है, तो लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, ये 5 वर्षों का होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। किस अनुच्छेद में है ये है अनुच्छेद में 83(2) में। किस में है, 83(2) में है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, और राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इसे बढ़ाया भी जा सकता है, ये हमको ध्यान रखना है दोस्तों। और 6 वर्ष किसका होता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान की मूल संरचना की अवधारणा किस सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से आई, तो जो संविधान की मूल संरचनाओं की जो अवधारणा थी वो किस सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से आई थी, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो ये किसके से आई थी, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य की अवधारणा निर्णय से आई थी, ये हमको ध्यान रखना है। इसमें कब इसका निर्णय आया था, 1973 में इसका निर्णय आया था, जो कि ऐतिहासिक निर्णय था। इसके द्वारा संसद संविधान की मूल संरचना को नहीं बदल सकती थी। ठीक है दोस्तों, अब देखा जाए तो ए के गोपालन, ये भी बार बार पूछा जाता है, तो ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, ये किससे संबंधित था, ये है मौलिक अधिकारों की व्याख्या पर आधारित था। किससे, मौलिक अधिकारों। ठीक है, मौलिक अधिकारों। और गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब की बात की जाए तो ये किससे था, संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, ये बाद में बदला गया था। पहले इसका निर्णय क्या था कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। और ये कौन सा, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें अनुच्छेद 21 की व्याख्या का विस्तार किया था, अनुच्छेद 21, आर्टिकल 21। ठीक है दोस्तों, मैंने ये चारों बता दिए, चारों इंपोर्टेंट है, आपको चारों याद रखने हैं। नेक्स्ट करते हैं। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसके पास है, तो ये किसके पास है दोस्तों, ये किसके पास होगी, ये होगी तुम्हारी बोथ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के पास। बोथ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखा जाए तो आपको पता ही होगा कि रिट होती हैं, तो अनुच्छेद 32 और 226 ये दोनों हमको याद रखने हैं, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226। जो अनुच्छेद 32 है इसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट, और 226 के द्वारा हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्रवाई में कौन भाग ले सकता है, तो दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा की दोनों की कार्रवाई में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महान्यायवादी भाग ले सकते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और ये किस आर्टिकल में, ये भी पता होना चाहिए, भारत के जो महान्यायवादी हैं ये किस आर्टिकल में, आर्टिकल 88 में है। 88 के तहत, आर्टिकल 88 के तहत ये दोनों सदनों में भाग ले सकते हैं, लेकिन वोट नहीं दे सकते, ये हमको ध्यान रखनी होगी। वोट नहीं दे सकते, ओनली भाग ले सकते हैं। और ये किस अनुच्छेद में, आर्टिकल 88 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था, तो जो भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था फ्रेंड, तो ये अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। ये आप सभी को पता होगा, बेसिक क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। अपनाया 26 नवंबर 1949 को था, और लागू हुआ था 26 जनवरी
26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को, ये हमको ध्यान रखने हैं दोस्तों। 15 अगस्त आपको पता ही है 1947 स्वतंत्रता दिवस है, और 26 जनवरी 1949 ये कुछ भी नहीं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं, 26 जनवरी 1950 लागू होने की ये तारीख है। क्या है? लागू होने की तारीख है। चलिए 40वां क्वेश्चन करते हैं। भारतीय संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा आयरलैंड से ली गई है। मैंने पहले भी कराया ये वाले क्वेश्चन, तो किससे ली गई है? आयरलैंड से ली गई है। और ये किस आर्टिकल में आते हैं, किस भाग में आते हैं? 4th भाग में आते हैं। डीपीएसपी किस भाग में आते हैं? 4th भाग में आते हैं। अब देखा जाए अमेरिका से क्या क्या लिया गया? अमेरिका से मौलिक अधिकार और न्यायी पुनरावलोकन लिए गए हैं। यूके से क्या लिया गया? संसदीय प्रणाली ली गई है। कनाडा से क्या लिया गया? कनाडा से संघीय ढांचा और मजबूत केंद्र लिया गया है। चलिए 41 क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? तो राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित आर्टिकल आप सभी को पता होगा 61 है। और दोस्तों मैं एक बात और बता देता हूं, जो भारत के राष्ट्रपति के जो जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 52 से लेकर, वो सभी की मैंने बेस्ट ट्रिक के साथ हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ट्रिक कराई है। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगी। जैसे आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक डाल दूंगा, और आप वैसे भी यूट्यूब पे जा सकते हैं, तो वहाँ पे आपको ये मिल जाएगी। हमारे चैनल पे जाओगे तो प्रेसिडेंट आर्टिकल की ट्रिक, तो बेस्ट ट्रिक है, एक बार आप उसे याद कर लोगे तो आप नहीं भूलोगे। जैसे अनुच्छेद 52 की बात की जाए तो इसमें राष्ट्रपति के पद का प्रावधान है। अनुच्छेद 74 की बात की जाए तो इसमें मंत्रिपरिषद से संबंधित है। अनुच्छेद आर्टिकल 76 की बात की जाए तो ये अटॉर्नी जनरल से संबंधित है। इस प्रकार हमारे 4 आर्टिकल हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ाने या सीमित करने की शक्ति किसके पास है? तो जो उच्च न्यायालय हैं उनके क्षेत्राधिकार को बढ़ाने और सीमित करने की शक्ति संसद के पास होती है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, भारत में मजबूत केंद्र के साथ संघवाद की अवधारणा किस देश से ली गई है? भारत में मजबूत केंद्र के साथ संघवाद की अवधारणा किस देश से ली गई है? मैंने अभी ऊपर भी ये बताया था, जब ऑप्शन में कनाडा आया था तो कनाडा से क्या क्या लिया गया था मैंने अभी बताया था। वो लिया गया था हमारा मजबूत केंद्र, ठीक है, मजबूत केंद्र और संघीय ढांचा, ये दोनों मैंने बताया था। आप देख सकते हो मजबूत केंद्र के साथ संघवाद। ऐसे आप तभी मैं सारे ऑप्शन के डिटेल में भी बताता हूँ, जिससे कि उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप उस क्वेश्चन को भी कर पाओ। तो ये भी पीवाईक्यू क्वेश्चन है, वो वाला भी पीवाईक्यू क्वेश्चन था, तो कनाडा यहाँ का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कनाडा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 44, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी है? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी गया है। सर्वोच्च विधि अधिकारी अटॉर्नी जनरल होते हैं। किस आर्टिकल में है ये? आर्टिकल 76 में। ये भी मैंने ऊपर बताया आर्टिकल 76 में है। तो एडवोकेट जनरल की बात की जाए तो ये भारत राज्य का होता है, ये भारत के होते हैं, ठीक है। ये एडवोकेट जनरल है, ये राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। और सॉलिसिटर जनरल हैं, ये अटॉर्नी जनरल की सहायता करते हैं, सर्वोच्च नहीं होते हैं। अटॉर्नी जनरल की ये सहायता करते हैं। किसकी सहायता करते हैं? अटॉर्नी जनरल की सहायता करते हैं। मुख्य न्यायाधीश आपको पता ही है सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख होते हैं, विधि अधिकारी नहीं होते हैं ये। चलिए 45 पे चलते हैं। 45, यूनियन ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ, भारत संघ में कौन कौन शामिल है? तो भारत संघ में कौन कौन शामिल होता है? स्टेट होता है, यूनियन टेरिटरी होते हैं, एंड एक्वायर्ड टेरिटरी होते हैं, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश एंड अधिकृत क्षेत्र। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये किस आर्टिकल में इसका वर्णन है? आर्टिकल 1 में इसका वर्णन है, ये भी हमको ध्यान रखना है। नेक्स्ट करते हैं दोस्तों, जब संसद सत्र में नहीं होती है तब अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास होती है? Who has the power to issue ordinance when the parliament is not in session? जब किसके पास होती है? तो उस टाइम आपको पता है जब संसद सत्र में नहीं होती है तो उस राष्ट्रपति जी करते हैं। अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति जी के पास होती है। ऑप्शन बी। और ये किस आर्टिकल में है? राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करते हैं वो किस आर्टिकल में है? तो वो है 123 में। अच्छा, ये आपको ध्यान रखना है, आगे जरूर देखने को मिलेगा आपको किसी ना किसी क्वेश्चन में एग्जाम में, तो इसको आप ध्यान रखना कि राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करते हैं वो किस आर्टिकल में? 123 में। वहीं गवर्नर की बात की जाए तो आपको कुछ नहीं करना, 2 को आगे कर देना, 1 को पीछे कर देना है। तो गवर्नर किससे अध्यादेश जारी करते हैं? किस आर्टिकल के तहत? वो करते हैं 213 के तहत करते हैं, गवर्नर करते हैं, ठीक है, गवर्नर करते हैं। इसके द्वारा ये 123 के द्वारा प्रेसिडेंट करते हैं। तो आपको ये दोनों याद रखने, 123 और 213। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 52, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो भारतीय संविधान की विशेषता के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। देखो, संघवाद भारतीय संविधान की विशेषता है, संसदीय प्रणाली भी है, राष्ट्रपति प्रणाली, एक बार देख लेते हैं, स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्याय, बिल्कुल सही। तो राष्ट्रपति प्रणाली, प्रेसिडेंशियल सिस्टम यहाँ पे नहीं है, वो कहाँ पे? यूएसए में, आपको पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? तो भारतीय संविधान के अनुसार कितनी है? ये है 552, 552 है लोकसभा की अधिकतम। और ये किस आर्टिकल में? लोकसभा किस आर्टिकल में आता है? मैंने इसकी भी ट्रिक बताई थी आपको। इसकी ट्रिक होती है सरला। तो स से क्या होता है? संसद, ये किस में है? 79 में है। र से क्या होगा? राज्यसभा, ये किस में है? 80 में है। ल से क्या होगा? लोकसभा, ये किस में है? 81 में। तो लोकसभा किस में हुआ? 81 में हुआ, ठीक है दोस्तों। इसमें अधिकतम संख्या कितनी होती है? 552 होती है, जिसमें 530 तो राज्य से आते हैं। 530 कहाँ से आते हैं? राज्य से।
वहीं 20 केंद्र शासित प्रदेश से और 2 मनोनीत किए जाते हैं। इस प्रकार से कितने हो जाते हैं, 552 हो जाते हैं। किस आर्टिकल में? लोकसभा 81 में, राज्यसभा 80 में है, और वहीं संसद की बात की जाए तो ये 79 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे आप जो भी आगे इंपॉर्टेंट वीडियो आएगी तो उसकी आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। चलिए 54 करते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं उनका चुनाव किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? उसका चुनाव किया जाता है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचन मंडल द्वारा। बिल्कुल सही है, एन इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। तो ये किस आर्टिकल के तहत किया जाता है? ये किया जाता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है आर्टिकल 66 के तहत। ये भी हमको ध्यान रखना है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य ये आर्टिकल 66 के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 55। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के अटॉर्नी जनरल की शक्तियों और कर्तव्यों से संबंधित है? अटॉर्नी जनरल आगे भी आया था, मैंने जब ऑप्शन में पूछा गया था, जब मैंने उसमें बताया था कि किससे आर्टिकल से संबंधित है, आर्टिकल 76 से संबंधित है। वहीं 74 की बात की जाए, ये भी मैंने ऑप्शन आया था, तो मंत्रिपरिषद है। 78 की बात की जाए तो प्रधानमंत्री की कर्तव्य है, इसमें पीएम के ड्यूटी है, पीएम की ड्यूटी है इसमें। 80 में राज्यसभा, मैंने ये भी बताया है। तो एक एक क्वेश्चन को हम डिटेल में कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही खतरनाक साबित होने वाली दोस्तों वीडियो। तो एक बार आप इसको, यदि थोड़ा स्लो लग रहा है क्योंकि मैं डिटेल में बता रहा हूं, तो आप 2x पे भी कर सकते हो, जिससे आपका रिवीजन फास्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 56 क्वेश्चन। हु वाज द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो हु वाज द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत के पहले उप प्रधानमंत्री जी कौन थे दोस्तों? तो ये कौन थे? हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेहरू जी की बात की जाए पहले प्रधानमंत्री थे। अम्बेडकर जी की बात की जाए तो विधि मंत्री थे। वहीं शास्त्री जी की बात की जाए तो ये बाद में प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में एकीकृत न्यायपालिका की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो जो एकीकृत न्यायपालिका की अवधारणा यूके से ली गई है, यूनाइटेड किंगडम से ली गई है। ये भी हमको ध्यान रखना है, मतलब कि यहाँ सभी अदालतें एक ही संरचना में होती हैं, तो वहाँ एकीकृत न्यायपालिका बोला जाता है। ये भारत में एकीकृत न्यायपालिका जो कि यूके से ली गई है। अमेरिका की बात की जाए, वहाँ संघीय और राज्य स्तर पर अलग अलग न्यायपालिका होती हैं। संघीय और राज्य स्तर पर अलग अलग न्यायपालिका होती हैं, तो वहाँ पे एकीकृत न्यायपालिका नहीं बोला जा सकता। आयरलैंड से क्या लिया गया है? डीपीएसपी लिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान की कौन सी अनुसूची मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची से संबंधित है? तो कौन सी अनुसूची? 8वीं अनुसूची। इसमें कितनी भाषाएं थी? पहले कितनी भाषाएं थी दोस्तों? इसमें पहले 14 भाषाएं थी। अब वर्तमान में कितनी भाषाएं? वर्तमान में 22 भाषाएं। ठीक है, वर्तमान में कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं। 6वीं अनुसूची की बात की जाए तो छठी अनुसूची में क्या है? जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन है। कौन से? जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन है। ठीक है, जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन है। 7वीं अनुसूची की बात की जाए तो इसमें 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्धित सूची। 9वीं लैंड रिफॉर्म भूमि सुधार कानूनों से संबंधित है, जो किस संशोधन के द्वारा जुड़ी गई थी दोस्तों? वो जुड़ी गई थी फर्स्ट संविधान संशोधन 1952 के द्वारा। ये भी हमको ध्यान रखना है। 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 59। जनता की संपत्ति का रक्षक किसे कहा जाता है? तो जनता की जो संपत्ति का रक्षक है किसे कहा जाता है दोस्तों? ये कहा जाता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को कहा जाता है। ये हमको ध्यान रखना है। जनता की संपत्ति का रक्षक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस वर्ष स्थापित हुआ था? जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, वह कब स्थापना हुई थी उसकी ये पूछा गया है। तो 1950 में हुई थी। एग्जैक्ट डेट की बात की जाए तो 26 जनवरी 1950। कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। यह फेडरल कोर्ट का उत्तराधिकारी है। किस कोर्ट का? फेडरल कोर्ट का उत्तराधिकारी है। 1952 में क्या हुआ था? 1952 में पहले आम चुनाव हुए थे। क्या हुआ था? पहले आम चुनाव हुए थे। 1949 को क्या हुआ था? संविधान को अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था। स्वतंत्रता वर्ष भी इसे बोला जाता है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करोगे तो मैंने टारगेट भी रखा था 300 लाइक का। जैसे 300 लाइक आएंगी इस वीडियो पे तो आपको इसकी पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल आपको कैसे ज्वाइन करना है? टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको टेलीग्राम पे जाना है। वहाँ पे आपको सर्च करना है जीके बाई धीरज, DHEERAJ। जैसे आप ये सर्च करोगे तो आपको सबसे ऊपर चैनल दिखाई देगा, जीके बाई धीरज, ब्रैकेट में लिखा हुआ JMS एजुकेशन। उसको आपको ज्वाइन कर लेना है, तो वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी 300 लाइक होते ही। चलिए नेक्स्ट। फाइनेंस कमीशन इन इंडिया इज अपॉइंटेड एवरी। भारत में वित्त आयोग कितने वर्षों में नियुक्त किया जाता है? तो आपको पता होगा दोस्तों, जो भारत में वित्त आयोग है वो कितने वर्षों में किया जाता है? 5 वर्षों में किया जाता है। फाइनेंस कमीशन किस आर्टिकल में? 280 आर्टिकल में है फाइनेंस कमीशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारत में वस्तु एवं सेवा कर GST किस संविधान संशोधन के द्वारा लागू हुआ था? तो किस संविधान संशोधन के द्वारा GST लागू हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था तुम्हारा
संविधान 101वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और ये 101वां संविधान संशोधन कब हुआ था, ये भी हमको याद होना चाहिए। ये हुआ था 2016 में। कब हुआ था, 2016 में हुआ था। इसके तहत जीएसटी को लागू किया गया था। इसने केंद्र और राज्यों के अप्रत्यक्ष करों को एकीकृत किया था। जीएसटी कौन सा कर होता है, अप्रत्यक्ष कर होता है, ये भी हमको पता होना चाहिए। ठीक है, 100वें संविधान संशोधन के बारे में भी हम देख लेते हैं, ये भी बहुत बार क्वेश्चन बनता है। तो ये क्या था, बांग्लादेश था ना, बांग्लादेश के साथ भूमि सीमा समझौते से संबंधित था 100वां संविधान संशोधन। 102 की बात की जाए तो यह राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित था। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, उसको संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित है 102। वहीं 103 की बारे में बात की जाए तो ये ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण, किसके, ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण। तो आपको ये चारों याद होनी चाहिए। ऐसा नहीं ये क्वेश्चन जीएसटी के बारे में पूछा है तो बस आपने ये रट लिया, इससे काम नहीं चलेगा। आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी, लेकिन क्या है कि जो मैं वीडियो में आपको डिटेल में बता रहा हूँ उसको भी आप नोट करते चलिए, क्योंकि पीडीएफ में आपको ओनली आंसर दिखेगा 101, आगे निकल जाओगे। तो 100 का भी पता होना चाहिए। 100 किससे संबंधित है, बांग्लादेश के साथ भूमि सीमा समझौते से। 102 किससे संबंधित है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने से। 103 ईडब्ल्यूएस के 10% आरक्षण से। तो आपको इस प्रकार से यादें करनी है चीजें। ठीक है दोस्तों, चलिए 63 क्वेश्चन कर लेते हैं। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग करने की शक्ति किसके पास है। तो दोस्तों लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग कौन कर सकता है, राष्ट्रपति जी कर सकते हैं। तो देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी यहाँ पे राष्ट्रपति जी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत कर सकते हैं ये भी हमको बताना चाहिए। तो अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले ही बंद कर सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर ही कर सकते हैं, ये भी हमको पता होना चाहिए। प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले ही प्रेसिडेंट आर्टिकल 85 के तहत यहाँ पे बंद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 64। भारत में प्रथम नागरिक किसे माना जाता है। तो भारत में प्रथम नागरिक किसे माना जाता है, राष्ट्रपति जी को माना जाता है। आप सभी को पता ही होगा, भारतीय प्रथम नागरिक होते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो क्या होते हैं, सरकार के मुखिया होते हैं, लेकिन प्रथम नागरिक नहीं होते हैं। ये न्यायपालिका के प्रमुख होते हैं और ये लोकसभा के प्रमुख होते हैं। चलिए नेक्स्ट, संविधान का कौन सा संशोधन लघु संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में जाना जाता है। आप सभी को पता होगा आर्टिकल 42, इसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान भी कहते हैं। 1976 में हुआ था। कब हुआ था ये, 1976 में हुआ था। ये हमको ध्यान रखना है। एक तो 44वें संविधान संशोधन की बात की जाए तो ये इमरजेंसी के बाद हुआ था, ये इमरजेंसी के दौरान हुआ था, ये भी हमको पता होना चाहिए दोस्तों। वहीं 52वें संविधान संशोधन के द्वारा, इसके द्वारा कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया था, दल बदल विरोधी अनुसूची को जोड़ा गया था। कौन सी अनुसूची थी वो, 10वीं अनुसूची थी। 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। वह 61वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा क्या किया गया था, ये भी इंपोर्टेंट है, मैंने ऊपर बताया भी था। इसके द्वारा मतदान आयु को 21 से कम करके कितना कर दिया था, 21 से कम करके 80 कर दिया था। चलिए नेक्स्ट, चुनाव याचिका पर निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होती है। तो चुनाव याचिका पर निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होती है, हाईकोर्ट के पास होती है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम था जो 1951 में आया था। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत चुनाव याचिकाओं पर निर्णय उच्च न्यायालय ले सकता है। कौन ले सकता है, उच्च न्यायालय ले सकता है। किसके द्वारा, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के द्वारा। चलिए नेक्स्ट, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों से के निलंबन से संबंधित अनुच्छेद हमको इसमें बताना है। तो वो कौन सा हो जाएगा, आर्टिकल 359 हो जाएगा। अच्छा है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अभी तक का, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन देखो अभी तक ज्यादा बार पूछा नहीं गया है, लेकिन जब भी पूछा गया है तब ये फंसाने लायक पूछा गया है, लोग इसमें कंफ्यूज हुए हैं। तो आपको 359 भी याद रखना है। 352, 356 ये तो बार बार पूछे जाते हैं, तो इनको लगभग कम नहीं करते हैं, लेकिन 359 है, ये बहुत ही कम बार पूछा जाता है। 358 भी बहुत ही कम बार पूछा जाता है। तो 359 हमको आगे से क्या याद रखना है, इसके द्वारा क्या होता है, राष्ट्रपति कुछ मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित कर सकते हैं। मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित 359 है। वहीं 358 की बात की जाए, कौन सी 358 की बात की जाए तो इसके द्वारा क्या होता है, आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 का निलंबन। कौन से आर्टिकल में यह है, 358 में है, आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 का निलंबन। ठीक है दोस्तों, अब आता है 68। भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल निम्न में से किस आधार पर घोषित कर सकता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल सबसे पहले तो किस अनुच्छेद में, 356 में। मैंने याद करने की ट्रिक बताई थी, NPF, एन से नेशनल इमरजेंसी, पी से प्रेसिडेंट रूल, वहीं एफ से फाइनेंशियल इमरजेंसी। 352, 354, 360 इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं। इसको सबसे ये तरीका है याद करने का। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, किस आधार पर, वार, ये आम, ये सशस्त्र बलों, भारी आक्रमण और उपरोक्त सही। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है। तो जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनका कार्यकाल होता है दोस्तों 6 वर्ष या अप टू द एज ऑफ 65। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चुनाव आयुक्त, हमको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट करते हैं 70 क्वेश्चन। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं। जो मौलिक अधिकार है वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं, USA, अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों।
वहीं यूके के संविधान की बात की जाए तो हमने पहले भी किया है, संसदीय प्रणाली और कानून का शासन लिया गया है। संसदीय प्रणाली एंड क्या लिया गया है, कानून का शासन। कनाडा के से क्या लिया गया, संघीय ढांचा और मजबूत केंद्र लिया गया। फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत लिया गया है। क्या क्या लिया गया है, स्वतंत्रता, समानता एंड बंधुत्व का सिद्धांत। ठीक है, फ्रांस के से ये लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 71। संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से? 124। यहाँ पर 124 यहाँ पर ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अनुच्छेद 124 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, उसकी संरचना और न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। वहीं आर्टिकल 148 की बात की जाए तो इसमें क्या है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है। आर्टिकल 148 इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना, मैं बता देता हूँ साथ ही साथ। वहीं 214 अनुच्छेद 214 की बात की जाए, इसके द्वारा राज्य में उच्च न्यायालय की स्थापना होती है। राज्य में उच्च न्यायालय की स्थापना 214 और सर्वोच्च न्यायालय की बात की जाए तो 124, ये दोनों याद रखने हैं। कैसे इनको याद करनी है, एक ट्रिक बताता हूं मैं दोस्तों। देखो, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, 124 सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, वहीं हाई कोर्ट की बात की जाए तो 214, इसमें क्या किया, दो को इधर ला दिया और एक को इधर कर दिया। इसी प्रकार से अध्यादेश जारी करने का था प्रेसिडेंट, वो कौन सा था, प्रेसिडेंट 123 आर्टिकल के तहत अध्यादेश जारी करते थे। वहीं गवर्नर 213 के द्वारा अध्यादेश जारी करते थे। इसमें दो को इधर, इसमें एक को इधर कर दिया। सेम टू सेम इसी में हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी याद कर सकते हैं। 280 पहले भी बताया मैंने, वित्त आयोग की स्थापना अनुच्छेद 280 के तहत की गई थी। 214 में हमने बताई दिया अभी कौन सा है, उच्च न्यायालय की स्थापना है। 148 महालेखाएं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, वही 124 सर्वोच्च न्यायालय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा आयरलैंड से ली गई है। हम सभी को बताइए दोस्तों, बहुत बार पूछा भी गया है ये वाला क्वेश्चन। तो यूएस के संविधान से क्या लिया है, मौलिक अधिकार और न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया है। आयरलैंड से यहाँ पर नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं। यूके से संसदीय प्रणाली ली गई है। कनाडा से संघीय ढांचा और मजबूत केंद्र दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 73। लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 ईयर है। कितनी, 25 वर्ष है। चलिए 18 वर्ष यहाँ पर मतदान के लिए न्यूनतम आयु है, जो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 21 से 18 कर दी गई थी। पहले कितनी थी, 21, अब 18 कर दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों 74। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य है? तो मौलिक कर्तव्य कौन सा है, ये हमको देखना है दोस्तों। तो टू पे टैक्स कर चुकाना है, कोई मौलिक कर्तव्य नहीं है। टू वोट इन इलेक्शन, चुनाव में मतदान देना, ये भी यहाँ पे दोस्तों देखा जाए तो मौलिक कर्तव्य नहीं है। टू प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी, सार्वजनिक संपत्ति रक्षा करना, ये मौलिक कर्तव्य है। टू इलेक्ट प्रेसिडेंट, ये भी मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में, ये भी हमको बताना चाहिए। तो अनुच्छेद 51A में, अनुच्छेद 51A में क्या है, मौलिक कर्तव्य में जिसमें सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा शामिल है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस प्रकार से यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 75। भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? नागरिकता के भाग दो संबंधित है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भाग फर्स्ट के बारे में बात की जाए तो संघ और उसके क्षेत्र से संबंधित है। संघ और क्षेत्र से संबंधित है। भाग थर्ड की बात की जाए तो मौलिक अधिकारों से संबंधित है दोस्तों। वहीं भाग फोर्थ के बारे में बात की जाए तो डीपीएसपी से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर डिटेल में सभी क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन भी मिल रहा है दोस्तों, तो एक बार आप नोट भी कर सकते हो। और रिवीजन के लिए आप जब सेकंड बार इस वीडियो को देखें तो आप 2x की स्पीड में करके आप इस वीडियो को जरूर देखना दोस्तों। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है? तो अस्पृश्यता को समाप्त करने वाला अनुच्छेद कौन सा? आर्टिकल 17 है। बहुत बार पूछा गया है, ये लगभग अभी तक 30 से 40 बार पूछ सके इस क्वेश्चन को दोस्तों, तो आप सभी को रटा हुआ ये वाला क्वेश्चन। वहीं आर्टिकल 15 की बात की जाए तो ये भेदभाव से संबंधित है। धर्म लिंग जाति के आधार पर भेदभाव फिर निषेध में। ये आर्टिकल 16 की बात की जाए तो समान अवसर का अधिकार है इसमें। और वहीं उपाधियों के उन्मूलन का है, 18 उपाधियों उन्मूलन का। इस प्रकार हमने चारों आर्टिकल कर लिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसी वीडियो आपको YouTube पे तो नहीं मिलने वाली दोस्तों, क्योंकि YouTube पे बहुत लोगों ने कराई है, जिसमें क्या है कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, या आपको बहुत ही इजी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, या डायरेक्ट यहाँ पे आंसर बता देते हैं। यहाँ पे आपको डिटेल में एक ही क्वेश्चन को बताया जा रहा है, और सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चन है जो आजकल एग्जामिनर द्वारा ट्रेंडिंग टॉपिक पूछे जा रहे हैं, उन्हीं मैंने इसमें शामिल किया है। भारत की संसद कौन कौन शामिल हो? भारतीय संसद में कौन कौन शामिल होते हैं दोस्तों? इसमें लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ये तीनों यहाँ पर भारतीय संसद में शामिल होते हैं। किस आर्टिकल में संसद मैंने बताया था, सरला से आप याद कर सकते हो। सरला, स से संसद, र से राज्यसभा, ल से लोकसभा। संसद 79, ये 80 और ये 81। लोकसभा 81, राज्यसभा 80 और संसद 79। तो संसद किसमें होगी? 79 में होगी। किससे मिलकर बनी होती है? लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट से मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा के अध्यक्ष की बात की जाए तो ये वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट, राष्ट्र उपराष्ट्रपति। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। किस आर्टिकल के तहत होते हैं? ये राज्यसभा के अध्यक्ष ये होते हैं 64 के तहत होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 79। भारत के राष्ट्रपति का वेतन और भत्ते किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? तो भारत के जो राष्ट्रपति उनके वेतन और भत्ते ये संसद के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
और ये किस आर्टिकल में है कि संसद के द्वारा वेतन और भत्ते निर्धारित किए जाएंगे, तो ये आर्टिकल 59 के 3 में, आर्टिकल 59 के 3 में, ये भी हमको याद रखना इंपॉर्टेंट चीज़ है। आर्टिकल 59 के 3 में आगे ये वाला क्वेश्चन पूछा जरूर जाएगा आपके एग्जामिनर। नेक्स्ट, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति किसके पास है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का ये शक्ति किसके पास है दोस्तों? ये संसद के पास ही है। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन 20 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और ये किस आर्टिकल में यहाँ पे संसद को ये शक्ति प्रदान की गई है कि वो न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा सके? ये है आर्टिकल 124 के 1 में यह शक्ति संसद को प्रदान की गई है कि वो न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा सके 124(1) में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो पंचायती राज व्यवस्था भारतीय संविधान के किस भाग में दोस्तों? तो पंचायती राज व्यवस्था की बात की जाए तो ये किसमें? 9 में है। ऑप्शन कहाँ पे? 9वां। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, ये तो 11 है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 9 किसमें है? ऑप्शन ए में है। तो पंचायती राज व्यवस्था किसमें है? ए में है। नगर पालिका किसमें है? 9A में है। ठीक है, तो 9 किस अनुसूची में? मैंने आगे भी पढ़ाया था, आप बता सकते हो। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 82, भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? तो ये भारत को उपराष्ट्रपति हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में? 67 में। ठीक है, तो ये किस ऑप्शन कौन सा? बी राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 67 के तहत उपराष्ट्रपति का कार्यकाल और हटाने की प्रक्रिया दी गई है, जिसे राज्यसभा के बहुमत और लोकसभा की सहमति से किया जाता है। ये भी हमको ध्यान रखना है इसमें। आर्टिकल 67। वहीं आर्टिकल 63 की बात की जाए तो इसमें उपराष्ट्रपति के पद के बारे में है। उपराष्ट्रपति के पद के बारे में पद का उल्लेख है। वहीं आर्टिकल 68 की बात की जाए तो पद रिक्त होने पर चुनाव की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति के पद रिक्त होने पर चुनाव की प्रक्रिया किसमें है? 68 में है। वहीं 71 की बात की जाए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव विवादों का निपटारा, जो आर्टिकल 71 में है, क्या है कि जो उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के जो चुनाव होते हैं उनके विवाद हो जाता है यदि उसमें कुछ, तो उसका निपटारा आर्टिकल 71 के तहत किया जाता है। तो ये भी हमको चारों ऑप्शन याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। भारत में संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो भारत में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ऑप्शन लोकसभा स्पीकर ऑफ लोकसभा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो लोकसभा होते हैं, किस संयुक्त बैठक किस आर्टिकल में, ये भी हमको ध्यान रखना है, बहुत बार पूछा जाता है। तो ये है 118 में। संयुक्त बैठक इसमें 118 है। इसके तहत लोकसभा अध्यक्ष संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। चलिए नेक्स्ट, शक्ति विभाजन की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? शक्ति विभाजन, सेपरेशन ऑफ पावर्स, किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये यूएसए के संविधान से ली गई है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। किस देश के? यूएसए के संविधान से ली गई है। फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का सिद्धांत लिया गया है। कनाडा से संघीय ढांचा और यूनाइटेड किंगडम से संसदीय प्रणाली ली गई है। चलिए नेक्स्ट, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? ऑप्शन सी राष्ट्रपति जी करते हैं। किस अनुच्छेद के तहत करते हैं दोस्तों? अनुच्छेद 75 के फर्स्ट के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं और लोकसभा में बहुमत दल का जो नेता होता है उसे यहाँ पे प्रधानमंत्री बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट 56, भारतीय संविधान अल्पसंख्यकों को किस आधार पर मान्यता देता है? तो भारतीय संविधान है जो अल्पसंख्यकों को किस आधार पर मान्यता देता है? तो किस आधार पर देता है? रिलीजन और लैंग्वेज दोनों के आधार पर देता है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत यहाँ पे अधिकार दिए गए? ये है अनुच्छेद 29 एंड अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 29 और 30 के तहत अल्पसंख्यकों को धर्म और भाषा के आधार पर अधिकार प्रदान किए गए दोस्तों। ये भी हमको ध्यान रखना है, दोनों आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। तो आपको सभी को मैं डिटेल में बता रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे डायरेक्ट मैं क्वेश्चन और आंसर नहीं कराने आया, मैं यहाँ पे क्वेश्चन भी कराऊंगा, उसके बाद आंसर कराऊंगा, उसके बाद जो ऑप्शन में दे रखे होंगे उनको भी डिटेल में समझाऊंगा, कौन कौन से आर्टिकल हैं वो भी मैं इसमें बताऊंगा। तो ये वीडियो बहुत ही अच्छी है यदि कोई सीरियस कैंडिडेट है तो। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, ये हमको इसमें बताना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन सा। राइट टू इक्वल टू, समानता का अधिकार मौलिक अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकार है। राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। संविधान उच्चारण का अधिकार मौलिक अधिकार है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। राइट टू प्रॉपर्टी संपत्ति का अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार था जो 44 में संविधान संशोधन, 44 में संविधान संशोधन 1978 के बाद, 44 में संविधान संशोधन 1978 के बाद संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार नहीं रहने दिया गया, इसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया था। क्या बना दिया गया था? कानूनी अधिकार। ठीक है दोस्तों, ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। पहले ये मौलिक अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, लेकिन इसे 44 संविधान संशोधन 1978 के द्वारा कानूनी अधिकार बना दिया गया था। किस अनुच्छेद में बना दिया गया था ये भी पूछता है, तो अनुच्छेद 300A में। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 300A में बना दिया गया था दोस्तों। तो आप साथ ही साथ ये जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा फैक्ट, उनको भी आप नोट करते जाइए। ये सीधे एग्जाम में पूछे जाएंगे आपके। ओनली ये नहीं है ये क्वेश्चन करा दिया तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ये आए या ना आए, पर ये जो एक्स्ट्रा चीज जो बता रहा हूँ ना वो 100% आने वाली है। एक बार आप देख लीजिए, उसके बाद रिवीजन भी कर लीजिए 2x की स्पीड में, जिससे कि आपका कंप्लीट पॉलिटी इस वीडियो में रिवाइज हो जाएगा। राइट टू इक्वलिटी मौलिक अधिकार है ही, आपको पता ही है चाहिए, जिसमें 15, 16, 17, 18 ये आर्टिकल आते हैं। ठीक है नेक्स्ट 87 हो गया, 88 करते हैं। चलो
संविधान की किसी भी सूची में न दिए गए विषयों पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? जैसे संविधान की किसी भी सूची में कोई विषय नहीं है और उस पर कानून कौन बनाएगा, ये हमको बताना है। तो उस पर भी कानून संसद ही बनाती है दोस्तों। और किस अनुच्छेद के तहत से ये संसद को प्राप्त है? अनुच्छेद 248 के तहत। ये भी हमको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 248 तहत अवशिष्ट शक्तियां होती हैं, वो संविधान के अनुच्छेद 248 तहत संसद को प्राप्त होती हैं। चलिए नेक्स्ट। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, जो कि 1976 में हुआ था। इसके द्वारा धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? धर्मनिरपेक्ष, यहाँ पर समाजवादी भी पूछ सकता था, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए थे। 52वें संविधान संशोधन आपको पता ही है, दल बदल विरोधी कानून, यहाँ पे अनुसूची जोड़ी गई थी। वहीं 61 के द्वारा मतदान की आयु क्या की गई थी? मतदान की आयु 21 से घटा के 18 कर दी गई थी। चलिए नेक्स्ट। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? नीति निर्देशक सिद्धांतों से पार्ट 4 सॉरी तो 6 से पार्ट 4 यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि किससे संबंधित है? पार्ट 4 उससे संबंधित। तो भाग 3 मौलिक अधिकारों से संबंधित है, ये भी हमको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट। भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन द्वारा लागू की गई थी? तो पंचायती राज व्यवस्था मैंने ऊपर बताया था, 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा लागू की गई थी। पंचायती राज किस अनुसूची कौन सी जोड़ी गई थी? अनुसूची 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी हमको ध्यान रखना है दोस्तों। और भाग कौन सा जोड़ा गया था? भाग 9वां भाग जोड़ा गया था। कौन सा भाग? 9वां भाग जोड़ा गया था। और ये लागू कब हुआ था? लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। ये भी चीज़ हमको ध्यान रखनी है। 86वां संविधान संशोधन एक इसमें इंपॉर्टेंट है, इसको भी दे लेते हैं। ये शिक्षा का मौलिक अधिकार बनाता है इसके द्वारा। 21 से आर्टिकल, ठीक है, 21 से आर्टिकल जोड़ा गया था। 86वां संविधान संशोधन 2002। नेक्स्ट 92। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय स्थापित करने की शक्ति किसके पास है? 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए सामान्य उच्च न्यायालय स्थापित करने, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख सकते हो। तो ये किसके पास है शक्ति? ये संसद के पास है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत यहाँ पर संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है? ये है अनुच्छेद 231 के तहत। अनुच्छेद 231 के तहत कर सकती है। चलिए नेक्स्ट। 93। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किस आधार पर घोषित किया जा सकता है? ये आगे भी क्वेश्चन आया था, शायद रिपीट हो गया है। तो ये ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी किस में है? एनपीएफ 352 में है। किस में है? 352 में। मैंने ट्रिक भी बताई थी ऊपर। चलिए नेक्स्ट करते हैं। संविधान के अनुसार भारत संघ की आधिकारिक भाषा क्या है? तो भारत संघ की आधिकारिक भाषा हिंदी है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्या है? हिंदी है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। किस आर्टिकल में है? ये 343 में है। चलिए नेक्स्ट। 95। मौलिक अधिकारों के प्रावधान, मौलिक अधिकारों के प्रावधान में संशोधन किया जा सकता है। तो मौलिक अधिकारों के प्रावधान में संशोधन किया जा सकता है स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट, संसद के विशेष बहुमत से। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। और किस आर्टिकल में ये दिया गया है कि विशेष संसद के विशेष बहुमत से यहाँ पे मौलिक अधिकारों के प्रावधानों में संशोधन किया जा सकता है? यह है 368। चलिए नेक्स्ट। भारतीय संविधान के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास है? तो अवशिष्ट शक्तियाँ मैंने ऊपर भी बताया था। अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास है दोस्तों? ये हैं हमारे संघ संसद, यूनियन पार्लियामेंट के पास है, ठीक है। किस आर्टिकल के तहत है? 248 आर्टिकल के तहत है। चलिए नेक्स्ट। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? 1976। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। और इसके द्वारा 51A आर्टिकल को जोड़ा गया था। 51A आर्टिकल को जोड़ा गया था, जिसमें मौलिक कर्तव्य शामिल थे, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्य थे। बाद में एक और जोड़ा गया था। वो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? पहले तो कितने 10 थे, फिर एक और जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था, शिक्षा से संबंधित, ठीक है। नेक्स्ट। भारतीय संसद राज्य सूची के विषयों पर किन परिस्थितियों में कानून बना सकती है? तो भारतीय जो संसद है वो राज्य सूची के विषयों पर किन परिस्थितियों में कानून बना सकती है? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो हम एक बार इसमें देख लेते हैं। ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, बिल्कुल सही है। इफ 2 और मोर स्टेट रिक्वेस्ट, सही है। राज्यसभा पासिस रेजोल्यूशन, यदि राज्यसभा प्रस्ताव पारित करे तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर तभी बना सकती है। नेक्स्ट 99 कर लेते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय, इसका अर्थ क्या है? अभिलेख न्यायालय है सर्वोच्च न्यायालय, इसका अर्थ क्या है ये हमको बताना है। इट कैन पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट, ये अवमानना के लिए दंड दे सकता है। इट्स डिसीजन आर रिकॉर्डेड फॉर परफेक्चुअल मेमोरी, इसके निर्णय स्थायी रूप से रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएंगे दोस्तों, तभी हम इसे क्या बोलते हैं? अभिलेख न्यायालय बोला जाता है। ऑप्शन ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। हंड्रेड क्वेश्चन पर आ गए दोस्तों अभी हम। आप देख पा रहे हो कितनी अच्छे क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में लिए हैं। तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। 300 लाइक का टारगेट रखा है ओनली हमने। 300 लाइक होते ही आपको ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है GKY धीरज। जैसे ही आप ये सर्च करोगे तो सबसे ऊपर हमारा टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। इस वीडियो पे 300 तो देखो मैं कम बता रहा हूँ, 500 लाइक
500 लाइक होते ही इसकी PDF आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाएगी। चलिए नेक्स्ट 100 क्वेश्चन कर लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ और उसके क्षेत्र से संबंधित है? संघ और उसके क्षेत्र से संबंधित है भाग फर्स्ट, ठीक है। भाग सेकंड नागरिकता से, भाग 3 मौलिक अधिकार से, भाग 4 DPSP से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट करते हैं 101। संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो वित्त आयोग की स्थापना से कौन सा अनुच्छेद संबंधित होता है दोस्तों? 280, आर्टिकल 280 वित्त आयोग की स्थापना से। वहीं 265 की बात की जाए तो इसमें कर केवल कानून के अनुसार लगाने का प्रावधान है। जो कर है ना, टैक्स है, वह केवल कानून के अनुसार लगाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 265 में है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं और कौन कौन से आर्टिकल इसमें दे रखे हैं। आर्टिकल 275, इसमें राज्यों को अनुदान देने से, राज्यों को अनुदान, ठीक है, राज्यों को अनुदान देने से संबंधित है। वहीं 246 की बात की जाए तो विषय सूची के आधार पर विधायी शक्तियों का विभाजन। जो विधायी शक्ति हैं दोस्तों, विधायी शक्तियों का विभाजन किस आर्टिकल में है? 246 में। इस प्रकार से 4 ऑप्शन हो जाते हैं। नेक्स्ट करते हैं संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? तो मौलिक कर्तव्यों की वर्तमान में कुल संख्या कितनी? 11 है। सबसे पहले कितने थे? 10 थे। उसे किस आर्टिकल के द्वारा जोड़ा गया था? 42वें आर्टिकल के द्वारा जोड़ा गया था, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्य थे। फिर बाद में 86 में संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, जिसमें क्या जोड़ा गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाने का दायित्व, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाने का दायित्व इसमें जोड़ा गया था। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य, ये भी हमको ध्यान रखना है। चलिए 103, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो जो भारत का संविधान था वह कब लागू हुआ था दोस्तों? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक सेकंड, नेक्स्ट करते हैं 104। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं। राष्ट्रपति, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? 155 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट करते हैं 105, संविधान का कौन सा भाग संघीय न्यायपालिका से संबंधित है? तो संघीय न्यायपालिका से संबंधित 5वां भाग होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 4 DPSP से संबंधित है। छठे भाग की बात की जाए तो छठा भाग किससे संबंधित है दोस्तों? राज्य सरकारों से संबंधित है। वहीं ये आठवीं बात की है केंद्र शासित प्रदेशों, यूनियन टेरिटरी, ये राज्य सरकारों से संबंधित है। राज्य सरकारों से संबंधित है। भाग 5 है संघीय न्यायपालिका और 4 है यहाँ पे DPSP। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक रिट नहीं है? तो हेबियस कॉर्पस यहाँ पे रिट है, मेंडेमस रिट है, सर्टियोरारी यहाँ पे रिट है और लेजिस्लेशन ये रिट नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 आर्टिकल हैं 32 और 226। 32 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर रिट जारी कर सकता है। वहीं 226 के द्वारा हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है। ये हमको दोनों देखनी है। हेबियस कॉर्पस की बात की जाए तो इसके द्वारा व्यक्ति की अवैध गिरफ्तारी होती है। जो व्यक्ति की अवैध गिरफ्तारी उससे मुक्ति से संबंधित है। मेंडेमस की बात की जाए कर्तव्य निभाने का आदेश। वहीं सर्टियोररी की बात की जाए तो ये निचली अदालत के आदेश को रद्द करना है। यहाँ पे तीनों यहाँ पे रिट कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट करते हैं 107, भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी। डेट क्या थी? 5 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई थी। और 2015 में, ये भी हमको ध्यान रखना है कि 2015 में इसे नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग से बदल दिया गया था। 1951 से क्या स्टार्ट हुआ था? प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से स्टार्ट हुई थी। ये भी हमको ध्यान रखना है। नेक्स्ट 101, निम्नलिखित में से किस अनुसूची में संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है? तो संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किस अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची में है संघ और राज्यों की शक्तियों के बीच विभाजन। इसमें 3 सूचियां, संघ सूची एक तो, ठीक है, राज्य सूची है, वहीं समवर्ती सूची है। इसमें संघ केंद्र कानून बना सकता है, इसमें राज्य कानून बना सकता है, और इसमें समवर्ती सूची में संघ और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। किस अनुच्छेद में दोस्तों? ये है 246 में। किसमें है? 246 में है। वहीं छठी अनुसूची की बात की जाए तो इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन है। कौन कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन तीनों राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन है, ठीक है। 8वीं अनुसूची बात की जाए इसमें 22 भाषा हैं। वहीं 9वीं सूची की बात की जाए तो इसमें कुछ कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बाहर रखना, ठीक है। तो इसमें 9वीं अनुसूची में क्या है दोस्तों? 9वीं सूची में लैंड रिफॉर्म किसमें है? 9वीं अनुसूची में। 10वीं में क्या है? दल बदल विरोधी कानून है 10वीं में। 9वीं अनुसूची को पहले संविधान संशोधन 1952 के द्वारा जोड़ा गया था। वहीं 10वीं अनुसूची को यहाँ पे 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। और 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। वहीं 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची में पंचायत और 12वीं अनुसूची में
यहाँ पर नगर पालिका। इस प्रकार से सारी इंपॉर्टेंट अनुसूचियाँ कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट, किस संशोधन ने शिक्षा के अधिकार का मौलिक अधिकार बनाया? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मौलिक अधिकार जोड़ा गया था। मैंने पहले भी ये क्वेश्चन बताया था। ठीक है, मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था 11वां। ठीक है, मौलिक कर्तव्य 11वां जोड़ा गया था 51A में। ठीक है, वहीं मौलिक अधिकार की बात की गई है अब। ठीक है, मौलिक अधिकार कौन सा जोड़ा गया था? 21A जोड़ा गया था। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 21A मौलिक अधिकार जोड़ा गया था, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बना दिया गया था। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज में बताया। 44वें संविधान संपत्ति का अधिकार को उठाया था, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बनाया था। और कौन सा आर्टिकल में? 301 आर्टिकल में, 301 आर्टिकल में उसे रखा था। 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी। चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत किस आधार पर आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो किस आधार पर? भारी आक्रमण, शस्त्र, विद्रोह, उपरोक्त सही। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। 101, राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं दोस्तों? मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन राज्यसभा 250। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 250 ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, संविधान की पहली अनुसूची में क्या शामिल है? तो संविधान की पहली अनुसूची में क्या शामिल है दोस्तों? ये नेम ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, नेम ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी संविधान की पहली अनुसूची में शामिल हैं। भाषाएं कौन सी अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में। कितनी भाषाएं दोस्तों? 22 भाषाएं हैं। उस टाइम कितनी भाषाएं थी जब संविधान बना था? उस टाइम 14 भाषाएं थी, 8 भाषाएं बाद में जोड़ी गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, भारत का संविधान है तो भारत का संविधान कैसा है? ये आंशिक रूप से कठोर और आंशिक रूप से लचीला है। ठीक है, आंशिक रूप से कठोर, आंशिक रूप से लचीला। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, 114, भारत का प्रधानमंत्री होता है। तो भारत का प्रधानमंत्री की बात की जाए तो भारत में हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। ये मैंने ऊपर भी बताया था, सरकार का प्रमुख होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट, कौन सी अनुसूची आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है? तो कौन सी अनुसूची जो आधिकारिक भाषाओं? 8वीं अनुसूची है, उसमें 22 भाषाएं हैं वर्तमान में। नेक्स्ट, भारत में चुनाव कराने की जिम्मेदारी किस संवैधानिक निकाय की होती है? तो भारत में चुनाव कराने की इलेक्शन कमीशन। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन यहाँ पे चुनाव कराने की संवैधानिक जिम्मेदारी किस संवैधानिक निकाय के पास होती है? और इलेक्शन कमीशन के आर्टिकल में है 324 में है। वही सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए तो ये किसमें? 124 में है। हाई कोर्ट की बात की जाए 214 में है। पार्लियामेंट की बात की जाए संसद की 79 में है। ठीक है, राष्ट्रपति के सभी आर्टिकल की ट्रिक मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर करा दी है, तो आप उसको देख सकते हो। मैं इसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। चलिए नेक्स्ट, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी, सॉरी। नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य क्या है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना। सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना। किस भाग में? टीपीएसपी 4th भाग में। किस भाग में? 4th भाग में। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं? तो संविधान की प्रस्तावना शामिल क्या नहीं है ये देखना है हमको। तो संप्रभु शामिल है, समाजवादी शामिल है, संघात्मक शामिल नहीं है, धर्मनिरपेक्ष शामिल है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? तो भारत में बहुत बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है दोस्तों, इसका हम बताते हैं। तो दोस्तों अभी तक भारत में बहुत बार लगाया जा चुका है, लगभग 132 से अधिक, 132 प्लस बार यहाँ पे भारत में स्वतंत्रता के बाद जब से संविधान लागू हुआ है उस टाइम से 132 प्लस बार यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। जिसमें सबसे ज्यादा बार किस राज्य में लगाया गया है? जम्मू कश्मीर में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में और केरल में लगाया गया है। सबसे पहले कब राष्ट्रपति शासन कहाँ पे लगाया गया था ये क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले पंजाब में, कहाँ पे? सॉरी, सबसे पहले पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। कब लगाया गया था? 20 जून 1951 को। कब? 20 जून 1951 को लगाया गया था पंजाब में। ये सबसे हमको इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है सबसे पहले कब लगाया गया था। सबसे ज्यादा बार अब उत्तर प्रदेश और पंजाब में लगाया है 9 बार। चलिए नेक्स्ट, केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को कौन हल करता है? तो केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को सुप्रीम कोर्ट हल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद में? 124 में है। हाई कोर्ट 214 में, 214 में। चलिए, लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे देते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष डिप्टी स्पीकर, उपाध्यक्ष को यहाँ पे अपना इस्तीफा प्रदान करते हैं। दूसरे ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने आर्टिकल नहीं बताया था कि केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को जो हल करते हैं सुप्रीम कोर्ट, ये किस आर्टिकल के तहत विवादों का हल किया जाता है? तो ये है अनुच्छेद 131। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको नोट कर लेना है। चलिए नेक्स्ट, ये वाला हो गया। 123 करते हैं। भारत की पहली शास्त्रीय भाषा कौन सी घोषित की गई थी? तो भारत की पहली शास्त्रीय भाषा तमिल को घोषित किया गया था। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कब किया गया था इसे यहाँ पे शास्त्रीय भाषा? जैसे 2004 में तमिल को भारत की पहली शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था। तेलुगु को बात किया जाए, तेलुगु को शास्त्रीय भाषा कब घोषित किया गया था? 2008 में घोषित किया गया था। वहीं कन्नड़ की बात की जाए तो इसे 2008 में ही किया गया था। तेलुगु और कन्नड़ को 2008 में किया गया था। संस्कृत प्राचीन शास्त्रीय भाषा, लेकिन आधिकारिक रूप से इसको अभी सूची में नहीं जोड़ा गया है, हमको ध्यान रखना है। तमिल को 2004 में, तेलुगु और कन्नड़ को 2008 में जोड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट, 124,
भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से ली गई है? तो भारतीय देश की प्रस्तावना है वो यूएसए के संविधान से ली गई है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यूएसए के संविधान से क्या लिया गया है? वी द पीपल, और कई आदर्श भी लिए गए हैं। ठीक है, यूके के संविधान से क्या लिया गया है? संसदीय प्रणाली ली गई है, प्रस्तावना नहीं ली गई है। यूएसएसआर के संविधान से समाजवाद और समानता के विचार लिए गए, लेकिन प्रस्तावना का सीधा कोई आधार नहीं यहाँ से मिला है। ठीक है, और फ्रांसीसी संविधान से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 125, भारतीय संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। संविधान निर्माण में मसौदा समिति के अध्यक्ष और संविधान निर्माता भी इनको कहा जाता है, भीमराव अंबेडकर जी को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ पे संविधान सभा के अध्यक्ष थे। स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने। अस्थायी पूछा जाए, यदि अस्थायी पूछ ले आपसे कि अस्थायी कौन थे, तो अस्थायी कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल रियासतों के एकीकरण में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी की बात की जाए, प्रथम प्रधानमंत्री थे और उद्देश्य का यहाँ पे प्रस्तुत की थी इन्होंने, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन्होंने प्रस्तुत किया था। चलिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग की संरचना से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग की संरचना से संबंधित? अभी हमने बताया था इलेक्शन कमीशन 324 आर्टिकल में आता है इलेक्शन कमीशन। ठीक है दोस्तों, 320 आर्टिकल की बात की जाए तो इसमें क्या आता है? लोक सेवा आयोग, यूपीएससी लोक सेवा आयोग किसमें आता है? 320 में आता है। 326 की बात की जाए तो इसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किसमें है? 326 में। ये भी इंपॉर्टेंट, सभी आर्टिकल इंपॉर्टेंट है इसमें। वहीं 330 की बात की जाए तो इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण से संबंधित है। 330 ये भी इंपॉर्टेंट है। 330 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए। 320 की बात की सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान 326 और 324 इलेक्शन कमीशन। वहीं 320 की बात की जाए तो यूपीएससी। चलिए नेक्स्ट, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्षों का होता है दोस्तों, जिसमें हर 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। हर 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। नेक्स्ट, वही राज्यसभा के बारे में पूछा जाए किस आर्टिकल में? मैंने बताया था सरला 80। वहीं लोकसभा की बात की जाए 81, संसद की बात की जाए 79। चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रपति लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्यों को नामित कर सकता है? तो जो राष्ट्रपति जी होते हैं जो लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्यों को नामित कर सकते हैं? तो ये कितने सदस्यों को नामित कर सकते हैं? 2 सदस्यों को। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एंग्लो इंडियन समुदाय से यदि राष्ट्रपति को लगे कि उनका प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो यहाँ पे 2 एंग्लो इंडियन समुदाय से कर सकते हैं। किस संविधान संशोधन के बाद ये प्रावधान समाप्त कर दिया गया, ये भी हमको ध्यान रखना है। तो ये है 104वें संविधान संशोधन के द्वारा इस प्रावधान को, अब नामित करने के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग है दोस्तों संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है? संशोधन से भाग 20 ऑप्शन भी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद कौन सा? 368 है। ठीक है, और भाग इसकी बात की जाए हमारे 19 की, तो ये अस्थायी संक्रमणकालीन व विशेष प्रावधान इसमें 19 में है। वहीं 18 इसकी बात की जाए 21 की बात की जाए तो अस्थायी और विशेष प्रावधान है 21 में। 22 की बात की जाए संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और निरसन है यहाँ पे 22 में। तो ये सभी आर्टिकल हो जाते हैं, भाग हो जाते हैं। नेक्स्ट 130, संवैधानिक उपचारों के मौलिक अधिकारों का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? संवैधानिक उपचारों के मौलिक अधिकार को आर्टिकल 32 में। इसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है। हाई कोर्ट रिट जारी करने वाला आर्टिकल कौन सा है? 226 है, तो हमको वो पता होना चाहिए। संविधान की आत्मा, इस वाले आर्टिकल को संविधान की आत्मा किसने बोला था? भीमराव अंबेडकर जी ने बोला था। किसने बोला था? भीमराव अंबेडकर जी ने बोला था। ठीक है दोस्तों, 14वां आर्टिकल है समानता का अधिकार है। 19 की बात है स्वतंत्रता का अधिकार है। 21 की बात की जाए तो जीवन और व्यक्तिगत की स्वतंत्रता है। नेक्स्ट, दल बदल कानून के तहत संसद सदस्य की अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? हु डिसाइड द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ मेंबर ऑफ अ पार्लियामेंट अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ? तो कौन कर सकता है? स्पीकर या चेयरमैन कर सकते हैं। स्पीकर या अध्यक्ष या सभापति यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 132, राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं? तो किसके प्रसाद पर्यंत रहते हैं दोस्तों? ये रहते हैं प्रेसिडेंट के। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। किसके होते हैं? प्रेसिडेंट के। प्रेसिडेंट के नियुक्ति व हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक है दोस्तों, राज्यपाल के। नेक्स्ट 133, कौन सी अनुसूची राष्ट्रपति, राज्यपाल आदि के वेतन और भत्तों का विवरण देती है? दूसरी अनुसूची है दोस्तों, पता ही होगा। दूसरी अनुसूची है जो कि राष्ट्रपति, राज्यपाल आदि के वेतन और भत्तों का विवरण देती है। इसमें न्यायाधीश भी आ जाते हैं, उपराष्ट्रपति भी आ जाते हैं, आदि सब आ जाते हैं। थर्ड अनुसूची की बात की जाए तो थर्ड अनुसूची में शपथ और प्रतिज्ञा के रूप में शपथ। ठीक है, फोर्थ अनुसूची में है राज्यसभा में सीटों का आवंटन। राज्यसभा में सीटों का आवंटन। ठीक है, सीटों का आवंटन।
राष्ट्रपति सीटों का आवंटन, फोर्थ अनुसूची। फिफ्थ अनुसूची बात की जाए तो अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन, अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन, अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन किसमें आ जाता है यहाँ पे 5वीं अनुसूची में। नेक्स्ट करते हैं अब, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान की आत्मा कहलाता है? तो संविधान की आत्मा कौन सा अनुच्छेद कहलाता है? 32 कहलाता है। ये किसने बोला था संविधान की आत्मा? भीमराव अंबेडकर जी ने बोला था। 32 आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है। वहीं हाईकोर्ट किस आर्टिकल से? 226 आर्टिकल के तहत कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 135, राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति को पद के महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, महाभियोग के द्वारा। ये किस आर्टिकल में? महाभियोग 61 आर्टिकल में है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, संविधान का कौन सा भाग संघ और राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है? तो कौन सा भाग है दोस्तों? ये 11वां भाग है, जिसमें कि संघ और राज्यों के बीच संबंध का वर्णन है। तो कितने आर्टिकल से कितने आर्टिकल तक है ये है 245 से 263 आर्टिकल तक, 11वां भाग। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट करते हैं 137, भारत में मतदान का अधिकार है? तो भारत में दोस्तों मतदान का अधिकार एक लीगल राइट है, कानूनी अधिकार है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 के तहत, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 के तहत भारत में मतदान का अधिकार एक लीगल अधिकार है। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है दोस्तों? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं, प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति जी दिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं 139, किस संविधान संशोधन ने शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया? तो ये शहरी स्थानीय निकायों या नगर पालिकाओं को किसने दिया था दोस्तों? ये दिया था 74वें संविधान संशोधन। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और इसमें पंचायतों को, ठीक है, 74 में यहाँ पे नगर पालिका या स्थानीय निकायों को कौन सी अनुसूची जोड़ेगी? 12वीं, इसके द्वारा 11वीं अनुसूची। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। समान नागरिक संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद में? तो समान नागरिक संहिता का प्रावधान दोस्तों अनुच्छेद कौन से में है? 44 में। समान नागरिक, समान 4 और 4 दोनों समान आ रहे हैं, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड किसमें है? 44 में है। आर्टिकल 40 की बात की जाए दोस्तों, तो आर्टिकल 40 है पंचायतों के संगठन से। पंचायतों के संगठन से कौन सा आर्टिकल है? 40 आर्टिकल हो जाएगा। आर्टिकल 42 की बात की जाए तो आर्टिकल 42 है प्रसूति अवकाश या श्रमिकों के लिए मानवीय परिस्थितियों से संबंधित है। ठीक है, प्रसूति अवकाश या श्रमिकों के लिए मानवीय परिस्थितियों से संबंधित है, अनुच्छेद 42। ठीक है, 46 के बारे में बात की जाए तो ये अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों की प्रोन्नति से संबंधित है। अनुच्छेद 40 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक और शैक्षिक क्षेत्रों को बढ़ावा देने से संबंधित है। 42 में यहाँ पे प्रसूति अवकाश, जब प्रेग्नेंट होती हैं लेडीज उस टाइम जो छुट्टी मिलती है, उसमें जो लीव मिलती है उससे संबंधित है 42। दूसरा 40 आर्टिकल है वो पंचायत संगठन से संबंधित है और यूनिफॉर्म सिविल कोड तो है 44। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। धर्मनिरपेक्ष शब्द प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? 42 संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। इसमें धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए थे। और दोस्तों 42वें संविधान संशोधन, 40वां संविधान संशोधन ये है तुम्हारा संसद की उच्च शक्तियों में बदलाव से जुड़ा था। ठीक है, संसद की कुछ शक्तियों में बदलाव से जुड़ा है ये वाला। 44 तो आपको बताइए आपातकालीन प्रावधानों में बदलाव किया, प्रस्तावना के शब्द नहीं बदले थे इस वाले आर्टिकल से। ठीक है, 44 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। और 52 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा क्या किया गया था दोस्तों? दल बदल विरोधी कानून, यहाँ पे दल बदल विरोधी अनुसूची को भी जोड़ा गया था, जो किसमें जोड़ा गया था? 10वीं अनुसूची के रूप में जोड़ा गया था 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। केंद्र और राज्यों के बीच करों के वितरण की सिफारिश कौन करता है? केंद्र और राज्यों के बीच करों के वितरण की सिफारिश कौन करता है? फाइनेंस कमीशन करता है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फाइनेंस कमीशन 280 आर्टिकल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं 43। लोकसभा के पहले सदस्य कौन थे? तो लोकसभा के पहले सदस्य कौन थे दोस्तों? तो लोकसभा के पहले सदस्य जीवी मावलकर। ठीक है, जीवी मावलकर थे। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, तो राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है आर्टिकल 54। मैंने राष्ट्रपति के आर्टिकल की बेस्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में हमारे टेलीग्राम चैनल पर, हमारे यूट्यूब चैनल पर करा दी है, वहाँ से आप इस वीडियो को देख सकते हो। इस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कब अंगीकृत किया गया था? तो भारत संविधान की प्रस्तावना कब? 26 नवंबर 1949 को किया गया था। ठीक है, और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। ठीक है दोस्तों, और हम एक ऊपर वाले क्वेश्चन ऑप्शन का रह गया था तो हम वो भी देख लेते हैं। तो आर्टिकल 52 की बात की जाए तो इसमें राष्ट्रपति के पद के बारे में, 54 में तो आपको बताइए कि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। 56 में क्या है? 56 में है दोस्तों तुम्हारा 56 और 60, ये दोनों इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। एक बार आप कमेंट करके जरूर बताइए कौन कौन से हैं। ठीक है दोस्तों, देखो 56 मैं बता देता हूँ, इसमें टर्म के बारे में, किसमें है? टर्म के बारे में, कार्यकाल के बारे में। ठीक है, 60 में क्या है? शपथ के बारे में, राष्ट्रपति जी की। ठीक है, राष्ट्रपति की शपथ में। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं अब
भारतीय संविधान ये हो ही गया। नेक्स्ट 151 भारत में नए राज्य के निर्माण की शक्ति किसके पास है? तो भारत के नए राज्य में निर्माण की शक्ति संसद के पास है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। संसद किस आर्टिकल में? संसद 79 में है दोस्तों। और राष्ट्रपति जी आपको बताइए 52 में है। सर्वोच्च न्यायालय 124 में है। हाईकोर्ट 214 में है। ठीक है, नेक्स्ट उपाधियों समाप्ति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 18 उपाधियों से समाप्ति से संबंधित है, अस्पृश्यता से संबंधित है, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा पहला केंद्र शासित प्रदेश है जिसे राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है पहला जिसे राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। राज्यों में विधान परिषदों के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो विच आर्टिकल प्रोवाइड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट? तो ये 169 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, याद रखना है दोस्तों। 169 आर्टिकल के तहत राज्यों में विधान परिषदों के गठन का प्रावधान। नेक्स्ट करते हैं, किस संविधान संशोधन ने शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया? तो दोस्तों शिक्षा को मौलिक अधिकार किस संविधान संशोधन बनाया था? ऊपर भी किया था हमने 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया था? 21 आर्टिकल जोड़ा गया था, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान था। ठीक है दोस्तों, 86वां संविधान संशोधन 2002 याद रखना है आपको। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया था। 42वां संविधान संशोधन जैसे 1976 में हुआ था, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। 93वां संविधान संशोधन जो 2000 कब हुआ था? 2005 में हुआ था, जिसमें पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। जो पिछड़े वर्ग है उनके लिए शिक्षा संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। 93वां संविधान संशोधन 2005, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, बार बार पूछा जाएगा ये भी। ये 1978 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, आपातकाल से जुड़े कुछ प्रावधान इसमें बदले गए थे। नेक्स्ट करते हैं 156। भारतीय संविधान में कितने प्रकार की आपात स्थितियों का प्रावधान है? तो भारतीय संविधान में कितने प्रकार की आपात स्थितियों का प्रावधान है दोस्तों? तो इसमें 3 प्रकार की, ठीक है, हमने ऊपर भी पढ़ा था 3 प्रकार की कौन कौन सी हैं? NPF है, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी। 352 आर्टिकल, 356 आर्टिकल और 360 आर्टिकल। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? राइट टू इक्वलिटी समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं रहा है। इसे किस आर्टिकल के तहत हटाया गया था? इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा विधिक अधिकार बना दिया गया था। किस आर्टिकल में? 300A आर्टिकल में इसको रख दिया गया था विधिक अधिकार बना के। चलिए नेक्स्ट, कानूनी अधिकार इसे बना दिया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट करते हैं 158। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव कौन कराता है? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव इलेक्शन कमीशन कराता है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन किस आर्टिकल में इलेक्शन कमीशन है दोस्तों? 324 में। सर्वोच्च न्यायालय किसमें? 124 में। संसद किसमें? 79 में। ठीक है, मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद किसमें है? 74 में है। तो यहाँ मैंने सभी आर्टिकल भी आपको बता दिए हैं। आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध आधिकारिक भाषाओं की कुल संख्या कितनी है? आधिकारिक भाषाओं की कुल संख्या कितनी है? अब इस टाइम 22 है। शुरुआत में कितनी थी? 14 थी, अब 8 और ऐड की गई थी, अब कितनी हो गई? 22 हो गई। नेक्स्ट, हु इज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है भारतीय संविधान के संरक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी दूसरा भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? इसमें क्या है? सर्वोच्च न्यायालय। इसमें सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय बोल दो या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोल दो, दोनों ही हो जाते हैं यहाँ पे सही। तो दोनों ऑप्शन में तो नहीं होंगे, अलग अलग होंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट किसमें? 324 में है। ठीक है, नेक्स्ट 162। किस संस्था द्वारा यह तय किया जाता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो किसके द्वारा, किस संस्था के द्वारा? स्पीकर ऑफ लोकसभा। स्पीकर ऑफ लोकसभा, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया? तो किस अनुच्छेद में? 14 में। ठीक है, 15 में क्या? धर्म जाति लिंग के आधार पर भेदभाव। 16 में क्या है? यहाँ पे 16, 18 में क्या है? उपाधियों का अंतर। 18 में क्या है? उपाधियों का अंतर। यहाँ पे रोजगार में अवसर की समानता है। नेक्स्ट, संपत्ति के अधिकारों को मौलिक अधिकारों की सूची से किस संशोधन द्वारा हटाया गया था? संपत्ति के अधिकारों को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर यहाँ पे एक कानूनी अधिकार बनाया गया था, जिसे 300A आर्टिकल में रखा गया था। ये इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा रखा गया था। 44वें संविधान संशोधन 1978, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, 1976 में होता है। 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसमें बदल विरोधी कानून थे। 61वें संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए न्यायालय कितने प्रकार की रिट जारी कर सकता है? तो 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के तहत कर सकते हैं रिट जारी? 32 आर्टिकल। हाई कोर्ट 226। ठीक है, नेक्स्ट,
शिक्षा के अधिकार का प्रावधान किस अनुच्छेद में? शिक्षा के अधिकार का प्रावधान अनुच्छेद 21A में। ये ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसे किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? इसे 86 में संविधान संशोधन के द्वारा 2002 संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसे जोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान किस निर्देशक सिद्धांत में है? तो निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान है 39A में। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 40 मैंने अभी बताया था, कौन सा है 40? यहाँ पे पंचायतों के गठन से संबंधित है। 40 यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये 44। ठीक है। नेक्स्ट, लोकसभा में किस राज्य की सीटें सबसे अधिक हैं? तो लोकसभा में किस राज्य की सीटें सबसे अधिक हैं दोस्तों? ये उत्तर प्रदेश की। किसकी हैं? उत्तर प्रदेश की हैं। एक मिनट, उत्तर प्रदेश में दोस्तों कितनी सीटें हैं? उत्तर प्रदेश में है 80 सीटें। कितनी हैं? 80 सीटें उत्तर प्रदेश में। किस अनुच्छेद के तहत यहाँ पर सीटों का आवंटन किया जाता है दोस्तों? 81वें अनुच्छेद के तहत आवंटन जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। सबसे अधिक कहाँ पे? अब उत्तर प्रदेश में है। महाराष्ट्र में कितनी है? 48 है। बिहार में कितनी है? 40 है। मध्य प्रदेश में कितनी है? 29 है। चलिए नेक्स्ट, 169, केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व वितरण पर परामर्श देने वाला संवैधानिक निकाय कौन सा है? तो केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व वितरण पर परामर्श देने वाला संवैधानिक निकाय कौन सा है दोस्तों? यह है वित्त आयोग। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। आर्टिकल 280 है इसमें। नेक्स्ट कर लेते हैं, स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे दोस्तों? ये थे हमारे HK कानिया। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 1950 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में HK कानिया नियुक्त हुए थे 1950 में। ठीक है। और BK मुखर्जी की बात की जाए जो बाद में मुख्य न्यायाधीश बने थे सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। और M पतंजलि शास्त्री की बात की जाए तो M पतंजलि HK कानिया वक्त मुख्य न्यायाधीश बने थे। और M हिदायतुल्लाह की बात की जाए 1968 में मुख्य न्यायाधीश बने थे। 1968 में। कब बने थे? 1968 में। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं, प्रस्तावना में गणराज्य शब्द का तात्पर्य क्या है? तो प्रस्तावना में गणराज्य शब्द का शब्द हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड। राष्ट्र का प्रमुख निर्वाचित हुआ है, उसी का मतलब होता है रिपब्लिक। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट कर लेते हैं, भारत का संविधान अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को उसको अंगीकृत किया गया था, अपनाया गया था। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद है आर्टिकल 19। 14 क्या? समानता का अधिकार है। 14 कौन सा? समानता का अधिकार है। और 21 कौन सा? जीवन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। 22 कौन सा? कुछ मामलों में गिरफ्तारी से संरक्षण है। 22। ठीक है। नेक्स्ट कर लेते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा भाग आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित है? तो आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित भाग कौन सा है दोस्तों? ये तुम्हारा भाग 28। कौन सा भाग है? भाग 28। ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद कौन कौन से इसमें? 352 से 360। कौन कौन से? 352 360 हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों। मैंने ट्रिक तो बताई थी आपको, NPF बार बार बताने की जरूरत नहीं है। नहीं, 15 वाले भाग की बात की जाए तो इसमें चुनाव इलेक्शन है। ठीक है। वहीं 16 की बात की जाए इसमें विशेष प्रावधान है SC ST OBC के लिए। वहीं 20 की बात की जाए इसमें संविधान संशोधन है। क्या है? संविधान संशोधन है। चलिए नेक्स्ट, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग हैं दोस्तों? 22 भाग हैं। कितने? 22 भाग हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग से संबंधित है? वित्त आयोग बहुत बार बता चुका हूँ, 280 है जो कि वित्त आयोग से संबंधित है। 275 की बात की जाए तो ये राज्यों को अनुदान से संबंधित है। 265 की बात की जाए कर लगाने का अधिकार है। 286 बात की जाए तो राज्यों की कर लगाने की सीमा है। इसमें कर लगाने का प्रावधान अधिकार, इसमें कर लगाने की सीमा 286 में। चलिए नेक्स्ट, दल बदल विरोधी कानून किस संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया था? तो 52वें संविधान संशोधन द्वारा इसे लागू किया गया था। इसके द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और 1985 में ये 52वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है। 42 में हमने बताई दिया बहुत बार, 1973 में हुआ था। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है इसे, लघु संविधान। और 44 संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। संपत्ति के अधिकार को हटा के एक कानूनी अधिकार बना दिया गया था, जिसे 300 आर्टिकल में रखा गया था। और 61वें संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी। राज्य में उच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? उच्च न्यायालय की संविधान स्थापना से 214 है। और सुप्रीम कोर्ट की पूछा जाए तो क्या करना है? 124 है। ठीक है। 226 हाई कोर्ट के द्वारा रिट जारी कर नहीं सकती। वहीं सुप्रीम कोर्ट की पूछा जाए तो कितना हो जाएगा? 32। आर्टिकल 227 की बात की जाए तो आर्टिकल 227 से अधिक्षण की शक्ति। ठीक है। किसकी? अधिक्षण की शक्ति। 228 की बात की जाए तो संवैधानिक मामलों का स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ संवैधानिक मामले। नेक्स्ट कर लेते हैं 179, राज्यसभा में किसी राज्य को दी गई सीटों की संख्या किस पर निर्भर करती है? तो राज्यसभा में किसी राज्य को दी गई सीटों की संख्या इट्स पॉपुलेशन की जनसंख्या पर निर्भर करती है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कर लेते हैं दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन PYQ में आए हुए एग्जाम में अच्छे लेवल के, उस क्वेश्चन को मैंने लिया। संविधान के संशोधन से संबंधित भाग कौन सा है? तो संविधान के संशोधन से संबंधित 20वां भाग। कौन सा भाग है? 20 भाग। नेक्स्ट कर लेते हैं, 180 बना जाता है।
कि राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित अनुसूची कौन सी है? सीटों की आवंटन से संबंधित है चौथी अनुसूची। कौन सी? चौथी अनुसूची। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा में कितनी सीटें दी जाएंगी, इसका विवरण ऑप्शन सी अनुसूची सी में है। सॉरी, सी में नहीं, चौथी अनुसूची में। ठीक है, थोड़ी वीडियो ये लंबी भी बन रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 2x स्पीड 1.5 की स्पीड में आप देख सकते हो। लगभग ये 2.5 घंटे की वीडियो बनेगी। और पहली अनुसूची की बात की जाए, इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और क्षेत्र हैं। सेकंड अनुसूची में वेतन भत्ते और विशेषाधिकार हैं। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों को प्रशासन है। चलिए नेक्स्ट। आपातकाल के दौरान संसद को राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद से मिलती है? तो आपातकाल के दौरान संसद को राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति 250 आर्टिकल के तहत मिलती है। आर्टिकल 250 इज द राइट आंसर। 248 बात की जाए तो अवशिष्ट विषयों पर संसद का प्राधिकार 248 के द्वारा, 249 के द्वारा राष्ट्रीय हित में राज्य सूची पर कानून, राष्ट्रीय हित में राज्य सूची पर कानून राज्यसभा की स्वीकृति से यहाँ पर 249 में, 252 के द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के अनुरोध पर कानून बनाना। ठीक है, 252 में। नेक्स्ट कर लेते हैं। मतदान आयु 21 से घटाकर 18 के संविधान 61 में संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी। ये कब हुआ था? 61 में संविधान संशोधन 1988 में हुआ था। इससे 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी। ठीक है, 62 में संविधान संशोधन देख लेते हैं, ये तो हम बहुत बार कर चुके हैं। तो 62वें संविधान संशोधन में राज्यसभा में आरक्षण की अवधि बढ़ाना, राज्यसभा में आरक्षण की अवधि बढ़ाना। 62वें संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट है, बहुत कम पूछा जाता है, तो आगे पूछा जाएगा तो कंफ्यूजन हो सकता है। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति प्रेसिडेंट करते हैं। कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। किस आर्टिकल के तहत करते हैं? 217 आर्टिकल के तहत करते हैं। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान है हमारा आर्टिकल 67 में। किसमें? आर्टिकल 67 में है। आर्टिकल 63 की बात की जाए तो उपराष्ट्रपति का पद है। 68 की बात की जाए तो पद रिक्त होने की स्थिति। ठीक है, शपथ की बात की जाए तो 69 में क्या है? शपथ है। 69 में शपथ है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन मौलिक अधिकार? राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार नहीं है। शिक्षा अधिकार मौलिक अधिकार, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था पहले, लेकिन अब नहीं है। समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है दोस्तों, संपत्ति का अधिकार अब एक विधिक अधिकार बन गया, कानूनी अधिकार बन गया आर्टिकल 300A में। इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया था मौलिक अधिकार से। चलिए नेक्स्ट। 187, भारत में मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं? तो ये लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। किस आर्टिकल में है? लोकसभा 81 में, राज्यसभा 80 में, संसद 79 में। चलिए नेक्स्ट। किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे? तो किस संविधान संशोधन? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। चलिए नेक्स्ट। संविधान का कौन सा भाग पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कौन सा भाग है दोस्तों? तो ये होगा तुम्हारा भाग 9। ऑप्शन बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भाग 9 जोड़ा गया था, जिसमें पंचायतों का प्रावधान है। इसके द्वारा 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी। संसद को नया राज्य बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद से प्राप्त होती है? तो संसद को नया राज्य बनाने की शक्ति यहाँ पे आर्टिकल 3 के द्वारा प्राप्त होती है। किसमें? आर्टिकल 3 के द्वारा। आर्टिकल 1 में क्या? भारत का नाम है और क्षेत्र है। और आर्टिकल 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, अनुच्छेद 30 में क्या है कि नए राज्य बनाने की, और अनुच्छेद 4 में क्या? इनसे संबंधित कानून का प्रावधान है। चलिए नेक्स्ट। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम किस अनुसूची में है? तो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम है दोस्तों हमारे पहली अनुसूची में। कौन सी? पहली अनुसूची में। दूसरी में क्या है? दूसरी अनुसूची में क्या है दोस्तों? इसमें वेतन और भत्ते हैं। तीसरी अनुसूची में शपथ और प्रतिज्ञा है। इसमें राज्यसभा में सीटों का आवंटन है, चौथी अनुसूची में। चलिए नेक्स्ट। राष्ट्र हित में संसद को राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? राष्ट्र हित में संसद को राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून, ये 3-4 बार अभी तक क्वेश्चन आ चुका है, ऑप्शन में आया 2-3 बार। अब इसमें स्पेशल क्वेश्चन बनाए। यदि आपने ऑप्शन अच्छे से मैंने जो पढ़ाए हैं वो आपने नोट किए होंगे और उसको पढ़ा हुआ, तो अब ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ही ईजी तरीके से कर सकते हो। 249 मैंने बहुत बार बताया, 3-4 बार अभी तक बता चुका हूँ इसी वीडियो में। ठीक है दोस्तों, इसी वीडियो में मैंने बताया है 249 और 248 इसमें अवशिष्ट शक्तियों के बारे में है संसद की। और 250 की बात की जाए दोस्तों, इसमें आपातकाल के दौरान वाली शक्तियां। 252 की बात की जाए तो राज्यों के अनुरोध पर संसद की कानून बनाने की शक्ति है। ठीक है। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित कर सकता है? तो राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को नामित कर सकते हैं? 12 सदस्यों को नामित कर सकते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कितने सदस्यों को? 12 सदस्यों को नामित कर सकते हैं। किस आर्टिकल के तहत ये कर सकते हैं? 80(1) के ए के तहत राष्ट्रपति कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा में विशेष ज्ञान रखने वाले 12 सदस्यों को नामित कर सकते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में? वित्तीय फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये 360 में होगा। ठीक है, एनपीएफ वाले से आप आसानी से कर सकते हो बिना रटे हुए। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 352 यहाँ पर नेशनल इमरजेंसी हो जाएगा। 356 यहाँ प्रेसिडेंट रूल हो जाएगा। 365 एक आता है तो इसके द्वारा राज्यों द्वारा निर्देशों का पालन न करने पर, राज्यों द्वारा निर्देशों का पालन न करना, इसमें क्या है? 365 में। चलिए नेक्स्ट। भारतीय संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? तो भारतीय संविधान है जो भारत को किस रूप में? यूनियन ऑफ
स्टेट के रूप में करता है। अनुच्छेद किसमें है ये? अनुच्छेद 1 में है। भारत में पहले विधि अधिकारी कौन माने जाते हैं? तो भारत के पहले विधि अधिकारी दोस्तों कौन माने जाते हैं? अटॉर्नी जनरल माने जाते हैं। किस अनुच्छेद में? 76 में है। नेक्स्ट, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के कार्यों से संबंधित है? अभी ये ऊपर ऑप्शन में आया था, तब मैंने बताया था। तो आर्टिकल कौन सा हो जाएगा? 320 हो जाएगा, जिसमें यूपीएससी के बारे में प्रावधान है। 315 की बात की जाए तो यूपीएससी की स्थापना इसमें है, आर्टिकल 315 में है। 325 में यहाँ पे मताधिकार और निर्वाचन सूची है। 325 में क्या? मताधिकार और निर्वाचन सूची, ठीक है। 335 की बात की जाए, एससी और एसटी के दावे हैं इसमें। क्या? एससी और एसटी के दावे हैं। चलिए नेक्स्ट, लोकसभा चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? लोकसभा चुनाव में भाग लेने के लिए 25 और राज्यसभा की बात की जाए तो 30। नेक्स्ट, राज्यसभा का संवैधानिक प्रमुख होता है, तो राज्यसभा का संवैधानिक प्रमुख गवर्नर होते हैं। ऑप्शन सी था राज्यसभा नहीं, सॉरी, राज्य, ठीक है, राज्य का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट, तो स्टेट के तो यहाँ पे गवर्नर होते हैं, ठीक है दोस्तों। और गवर्नर किससे किस आर्टिकल तक है? 153 से 162 तक गवर्नर का यहाँ पे आर्टिकल है, गवर्नर से संबंधित। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या वर्तमान में कितनी? 11 है। शुरुआत में कितनी थी? 10 थे। 11वां जो मौलिक कर्तव्य था उसे 86 में संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रेसिडेंट करते हैं। मुख्य चुनाव आयोग किस आर्टिकल में? 324 में है। चलिए 302, संविधान का कौन सा अनुच्छेद रीट जारी करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों से संबंधित है? तो सर्वोच्च न्यायालय 32 के द्वारा और 226 के द्वारा हाई कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट हो गया, ठीक है दोस्तों। और 136 की बात की जाए तो विशेष अनुमति याचिका एसएलपी, ठीक है, एसएलपी का प्रावधान है, ठीक है, जो कि सुप्रीम कोर्ट में फाइल की जाती है, जो किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 136 में है। अनुच्छेद 12 की बात की जाए तो इसमें राज्य की परिभाषा है। अनुच्छेद 12 में क्या? राज्य की परिभाषा है। भारत में पहले आम चुनाव किस वर्ष में हुए थे? तो पहले आम चुनाव 1951 से 1952 में हुए थे, ठीक है। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हुए थे। 1947 में स्वतंत्रता वर्ष से संविधान लागू हुआ। 1955 तीसरे लोकसभा चुनाव से पहले का समय है ये 1955। राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों से संबंधित अनुच्छेद है। राज्य लोक सेवा आयोग यूपीएससी 320 में आ जाएगा, ठीक है। यूपीएससी किस में आ जाएगा? 320 में आ जाएगा, ठीक है। और 315 की बात की जाए तो क्या हो जाएगा? आयोग की स्थापना यूपीएससी आयोग की स्थापना के बारे में है। वहीं 316 की बात की जाए तो अध्यक्ष और यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित आर्टिकल 316 हो जाएगा। 317 इसमें हटाने की प्रक्रिया के बारे में, 317 और 320 में तो हमारा है ही वो लोकसभा आयोग यूपीएससी। संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायतों की शक्तियों और कार्यों से संबंधित है? संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायतों की शक्तियों और कार्यों से संबंधित है? 11वीं अनुसूची मैंने बताया था, इसे किस संविधान संशोधन के द्वारा? 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा ऐड किया गया था, ठीक है। 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है, जिसे 74वें संविधान संशोधन के द्वारा ऐड किया गया था। 9वीं अनुसूची को पहले संविधान संशोधन के द्वारा ऐड किया गया था। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन के द्वारा ऐड किया गया था। 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी, ये 9वीं अनुसूची लैंड रिफॉर्म, 73वीं पंचायती राज, 11वीं पंचायती राज और 12वीं नगर पालिका। इस प्रकार से चारों इंपोर्टेंट अनुसूची हो जाती है। किस आर्टिकल के थ्रू जोड़ी गई थी, वो किस अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ी गई थी, वो भी मैंने बता दिया। पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है, ठीक है। नेक्स्ट, किस संशोधन ने संविधान में 9A नगर पालिका जोड़ा था? भाग 9A जोड़ा था। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 1993 के द्वारा 9A जोड़ा गया था, ठीक है। और 73वें संविधान के द्वारा 9 जोड़ा गया था, जिसमें पंचायतें थी। नेक्स्ट, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं। नेक्स्ट, स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेदों के अंतर्गत आता है? तो स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है दोस्तों? ये आता है 19 से 22। समानता अधिकार आता है तुम्हारा, समानता अधिकार 12 से 14 आर्टिकल में समानता का अधिकार है, आपको पता ही होगा। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत है। 18 में 18 उपाधियों का अंत है। 16 में रोजगार में अवसर की समानता है। नेक्स्ट है, पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण से संबंधित आयोग कौन सा है? तो पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण से संबंधित आयोग है मंडल आयोग। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जाता है? तो लोकसभा में 2 सदस्यों को नामित किया जाता है एंग्लो इंडियन, जिसे 104वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में? तो 21 अनुच्छेद में, 21 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
राज्यों के खातों की जांच कौन करता है? तो राज्यों के खातों की जांच कौन करता है दोस्तों? ये ऑप्शन सी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यहाँ पे राज्यों के खातों की जांच करता है। किस आर्टिकल में है? 148 में है। फाइनेंस कमीशन 280 आर्टिकल में। ठीक है दोस्तों, ये भी हमको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 72 के तहत क्षमा देने की शक्ति किसके पास है? तो 72 के तहत प्रेसिडेंट को यहाँ पे क्षमा देने की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 72 के तहत हमको ये याद रखना है। वहीं राज्यपाल की बात की जाए, राज्यपाल के पास किस आर्टिकल के तहत क्षमा प्रदान करने की शक्ति है? तो ये राज्यपाल 161, प्रेसिडेंट यहाँ पर 72। ठीक है। नेक्स्ट, किसी राज्य में राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष का होता है राज्यपाल का कार्यकाल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। किस अनुच्छेद के तहत? 156 आर्टिकल के तहत। संविधान का भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो मौलिक अधिकारों से संबंधित कौन सा भाग है दोस्तों? जो पार्ट 3 है। सेकंड नागरिकता, फोर्थ डीपीएसपी और फिफ्थ के बारे में बात किया जाए तो संघ का शासन संघ। ठीक है। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन के बाद भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? जम्मू कश्मीर पुनर्गठन के बाद भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करता है? तो उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत? 226 के तहत, और सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत। ये दोनों याद रखें। सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल में? 124 आर्टिकल में। किस में है? 124 आर्टिकल में है। 126 की बात की जाए तो विशेष अनुमति याचिका किस में है? 136 में, SLP, स्पेशल लीव पिटीशन। संविधान का कौन सा भाग संघ कार्यपालिका से संबंधित है? तो संविधान का कौन सा भाग संघ कार्यपालिका से संबंधित है? अभी ऊपर भी आया था, भाग 5 है। ठीक है। 4 तो डीपीएसपी, राज्य की नीति निर्देशकता। 6 है राज्यों का शासन, और भाग 7 को बढ़ा दिया गया है। संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? 10वीं अनुसूची दल विरोधी कानून से संबंधित है। 9वीं लैंड रिफॉर्म से संबंधित है। 11वीं पंचायती व्यवस्थाओं से संबंधित है। और 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं, जिसमें वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। हु इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ इंडियन स्टेट? तो स्टेट का हेड कौन होता है? गवर्नर होते हैं। कौन होते हैं? गवर्नर होते हैं। किस आर्टिकल के तहत? A153 के तहत। नेक्स्ट, संविधान का कौन सा भाग, संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक नए राज्य के गठन से संबंधित है? तो नए राज्य के गठन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 3 है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। और 4 के बारे में बात की जाए तो अनुच्छेद 2 एंड 3 में के अंतर्गत बनाए गए कानूनों का प्रावधान अनुच्छेद 4 में है। 5 है जो नागरिकता से संबंधित है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान अनुसूचियां कितनी है? 12 हैं वर्तमान में। पहले कितनी थी? 8 थी। 4 अनुसूचियां यहाँ पे जोड़ी गई हैं, जिसमें 9वीं अनुसूची है लैंड रिफॉर्म, जिसे संविधान के पहले अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची हो, इसको 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, जिसमें दल बदल विरोधी कानून है। वहीं 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, जिसमें पंचायत। वहीं 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन के द्वारा, जिसमें नगरपालिकाओं का प्रावधान है। नेक्स्ट है, भारत में चुनाव कराने के लिए कौन सा संवैधानिक निकाय जिम्मेदार है? दोस्तों कौन सा? इलेक्शन कमीशन है। इलेक्शन कमीशन किस आर्टिकल में? 324 में है। पार्लियामेंट 79 में है। राष्ट्रपति 52 में है। सर्वोच्च न्यायालय 124 में है। नेक्स्ट, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू जी थी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी बात की जाए, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं। और सुचिता कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी, जो कि उत्तर प्रदेश की रही थी। सरोजिनी नायडू पहली राज्यपाल, जो कि उत्तर प्रदेश की रही थी। कब रही थी? 1949 में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रही थी। विजय लक्ष्मी पंडित, ये संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष रह चुकी हैं, विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद संघ की राजभाषा का उल्लेख करता है? तो ये अनुच्छेद 343 करता है, जिसमें हिंदी राजभाषा देवनागरी लिपि में होगी। ठीक है। 348 की बात की है तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में प्रयुक्त भाषा। उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में प्रयुक्त भाषा के बारे में 348 में। 351 की बात की जाए तो इसमें हिंदी भाषा का प्रसार के बारे में है। वहीं 344, वहीं आर्टिकल 344 की बात की जाए तो राज्य भाषा आयोग और संसदीय समिति, राज्य भाषा आयोग संसदीय समिति के इसमें उल्लेख है। नेक्स्ट है 227, राष्ट्र हित में संसद को राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद से मिलती है? राष्ट्र हित में संसद को किसी राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने की शक्ति भी ऊपर भी आया था, तो आर्टिकल 249 के तहत यहाँ पे होता है। 248 में आवश्यक शक्तियां संसद की, 250 में आपातकाल के दौरान शक्तियां हैं, 251 में संघ और राज्य के कानूनों में टकराव का समाधान 251 में है। सरकारी खातों के लेखा परीक्षण के लिए कौन सा संवैधानिक निकाय जिम्मेदार होता है? तो लेखा परीक्षण के लिए नियंत्रक महालेखा परीक्षक जिम्मेदार होता है, जो कि 148 आर्टिकल में, किसमें? 148 आर्टिकल में है। नेक्स्ट, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो कल्याणकारी की डीपीएसपी में है, और पार्ट 4 में है। पार्ट 3 में यहाँ पे मौलिक अधिकार है, भाग 5 में संघ है, और भाग 6 में क्या है?
भाग 6 में क्या होगा दोस्तों, राज्यों का शासन है। यहाँ पर संघ का शासन हो जाएगा 5 में, और 6 में क्या हो जाएगा, राज्य का शासन हो जाएगा। संविधान की व्याख्या से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए कौन न्यूनतम कितने न्यायाधीशों की आवश्यकता होती है? न्यूनतम 5 न्यायाधीशों की आवश्यकता होती है। पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया था? तो पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दोस्तों 102वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है 102वां संविधान संशोधन। 102वां संविधान संशोधन कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 2018 में। इसके द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। 99वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा एनजेएसी की फुल फॉर्म आपको कमेंट में बतानी है, इसका गठन किया गया था। वहीं 100वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा का समझौता हुआ था। 103वां संविधान संशोधन ईडब्ल्यूएस के लिए 10% सीटों का आवंटन से संबंधित है। नेक्स्ट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा किस मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा गया? तो किस मौलिक अधिकार को बोला गया था दोस्तों? ये बोला गया था संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32 को, आर्टिकल 32 को, जिसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। वहीं हाईकोर्ट के द्वारा रिट जारी किस आर्टिकल के तहत करता है? 226 आर्टिकल के तहत करता है। इसे भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा या क्या बोला था, हृदय बोला था। नेक्स्ट, आर्टिकल 32 को। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नॉन जस्टिसेबल होते हैं, न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। डीपीएसपी के साथ भाग में है, भाग 4th में है। नेक्स्ट, भारत के उपराष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो उपराष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? इसको राज्यसभा और विद लोकसभा अप्रूवल, लोकसभा की अप्रूवल से राज्यसभा हटा सकती है। किस आर्टिकल में है ये लोकसभा उपराष्ट्रपति उठाने का? ये 67 आर्टिकल में है, और ये वाला पॉइंट है जो राज्यसभा विद लोकसभा अप्रूवल, ये 67 के बी में है। ठीक है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा करते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। संयुक्त बैठक किस आर्टिकल में? संयुक्त बैठक 118 आर्टिकल में है। अंतरराज्य परिषद की स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुई थी? तो अंतरराज्य परिषद की स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुई थी? ये हुई थी 263 के तहत, आर्टिकल 263, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और 262 की बात की जाए तो इसमें अंतरराज्य जल विवाद है। वहीं 264 और 65 दोनों वित्त से जुड़े हुए हैं, फाइनेंस से जुड़े हुए आर्टिकल हैं। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी, ये अप्रत्यक्ष कर है, और किस संविधान संशोधन के द्वारा लागू हुआ था? ये हुआ था 101वें संविधान संशोधन के द्वारा। किसमें? 101वें संविधान संशोधन 2016 के द्वारा लागू हुआ था। वहीं 99वें संविधान संशोधन अभी भी आया था। मैंने फिर से पूछ रहा हूँ, एनजीएसी की फुल फॉर्म बताइए आप। एनजीएसी का गठन किया गया था, इसके द्वारा 100वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा का समझौता हुआ था। 102वें संविधान संशोधन के द्वारा पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान किस अनुच्छेद में? 280 में आर्टिकल 280 द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। वहीं 275 की बात की जाए राज्यों का अनुदान से संबंधित है। 281 वित्त आयोग की रिपोर्ट से संबंधित है। 282 विवेकाधीन अनुदान से संबंधित है। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत और लागू किया गया था? तो भारत के संविधान को 1949 में तो अंगीकृत किया गया था, 1950 में यहाँ पे लागू किया गया था। यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध लगाता है? तो कौन सा अनुच्छेद है जो मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध लगाता है? ये है अनुच्छेद 23। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 21 की बात की जाए तो इसमें जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। 22 में गिरफ्तारी से सुरक्षा है। 24 में बाल श्रम पर प्रतिबंध है। इस टाइप से ये 4 ऑप्शन हमारे क्लियर हो जाते हैं। नेक्स्ट 241, लास्ट 10 क्वेश्चन बचते हैं दोस्तों। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना आप, जिससे हम आगे भी इसी प्रकार की वीडियो लाते रहें। इसकी वीडियो आपको 400 लाइक होते ही आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त हो जाएगी। 241, भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? तो भारत में उच्च न्यायालय की वर्तमान में संख्या कितनी? 25 है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 2023 से भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं, जिनमें से कुछ ना एक से अधिक राज्यों के लिए कार्य करते हैं। आपको बताइए सर्वोच्च न्यायालय की कार्रवाई में प्रयुक्त भाषा होती है? तो सर्वोच्च न्यायालय के इसमें इंग्लिश भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसमें अनुच्छेद किस अनुच्छेद के तहत इंग्लिश भाषा का प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है अनुच्छेद 348 के तहत। अनुच्छेद 348 तहत, ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, इंग्लिश भाषा का प्रयोग किया जाता है। संविधान का कौन सा भाग चुनावों से संबंधित है? तो चुनावों से संबंधित कौन सा भाग है दोस्तों? ये है तुम्हारा 25वां भाग। कौन सा? 15वां भाग। 15वां भाग, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 15वां भाग यहाँ पे चुनाव से संबंधित है, जिसमें 324 से आर्टिकल 329 तक है। 324 में इलेक्शन कमीशन का प्रावधान है। चलिए, 14 भाग में क्या? संघ और राज्य की सेवाएं हैं। इसमें 13वें भाग में क्या है? व्यापार और वाणिज्य है। 12वें भाग में वित्त, संपत्ति और अनुबंध है।
कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों की पुनरावलोकन करने की अनुमति देता है? तो कौन सा अनुच्छेद है जो सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय की पुनरावलोकन करने की अनुमति प्रदान करता है? यह है अनुच्छेद 137। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, आपको नोट कर लेना है इसमें, ठीक है। अनुच्छेद 137। अनुच्छेद 136 की बात की जाए तो अनुच्छेद 136 दोस्तों ये है विशेष अनुमति याचिका, विशेष अनुमति याचिका, स्पेशल लीव पिटीशन, ठीक है। स्पेशल लीव पिटीशन से संबंधित है जो सुप्रीम कोर्ट में फाइल की जाती है। वहीं 138 की बात की जाए सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार बढ़ाना 138 में है। 139 में रिट जारी करने की शक्ति, ठीक है। इस प्रकार हमारे 4 ऑप्शन हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 245। सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र को कौन सा अनुच्छेद परिभाषित करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र को कौन सा अनुच्छेद परिभाषित करता है दोस्तों? वो करता है आर्टिकल 131। आर्टिकल 131 है 131, इसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र को परिभाषित किया गया है आर्टिकल 131 में, ठीक है। नेक्स्ट, योजना आयोग किस संस्था द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? योजना नीति आयोग के द्वारा 2015 में प्रतिस्थापित किया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। टू 47 कर लेते हैं। लोकसभा अध्यक्ष चुनाव कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव दोस्तों कौन करते हैं? ये करते हैं हमारे लोकसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच डेट इज इश्यूड बाई हायर कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट टू ट्रांसफर अ केस? कौन सी डेट उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय को मामला स्थानांतरित करने के लिए जारी की जाती है? तो कौन सी है? ये है सर्टियोररी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी कर सकते हैं, वहीं हाई कोर्ट यहाँ पे 226 के तहत। 249 कौन सा मौलिक अधिकार व्यक्ति को अस्पृश्यता से संरक्षण प्रदान करता है? तो आपको पता होगा बहुत बार पूछा गया है, आर्टिकल 17। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 16 आर्टिकल जो 16 है दोस्तों, एक सेकेंड, आर्टिकल जो 16 है ये रोजगार में अवसरी समानता या धर्म जाति लिंग के आधार पर भेद समानता का अधिकार, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? तो भारतीय संविधान का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, जो कि आर्टिकल 124 में है, हाई कोर्ट 214 में, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। इस टाइप से हमारे 250 इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं दोस्तों इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं, यदि 400 लाइक हो जाते हैं तो इस वीडियो की पीडीएफ विद डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है? आपको जीके बाई धीरज जैसे ही आप सर्च करोगे टेलीग्राम पे तो वहाँ पे आप उसे ऊपर ही शो हो जाएगा, उसे आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए धन्यवाद।